यस प्रेजेंट ही होगी। अटेंडेंस आपने ग्रुप पे देना है अपने नाम और रोल नंबर से। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शबाना ताजा मैम। सुन पा रहे हो दिया मुझे है अच्छे मैम। से? सुन पा रहे हो? हाँ सुन पा रहे हैं मैम। वो प्रेजेंट के बारे में ही बात करनी थी। अभी ये 3-4 दिन से प्रेजेंट मैंने दिया है ग्रुप पे। ओके थैंक यू। यस सो आप लोगों बट को अब आवाज हो रहा है। क्लियर आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस यस। यस मैम। ओके ठीक है। तो कल सबने अपनी स्किन चेक की थी? आप लोग थोड़ा यहाँ आ जाइए ताकि मैं ऐसे कंफर्टेबल हो जाए। किस किस ने अपनी स्किन चेक की थी, एनालाइज की थी, टी जोन एंड सी जोन? आपने की थी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं की? हेलो ओके शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है नेटवर्क इश्यू है शकीरा, एक बार चेक करना। नेटवर्क इश्यू है ने ऑनलाइन स्टूडेंट इतना हाँ नहीं जैसे रोज लगती है वैसे लग रही है। हाँ जी आप लोगों को आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई कीजिए तभी मैं यस मैम। ओके ग्रेट। तो हमने कल स्किन टाइप्स पे बात की। स्किन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्किन एनालाइज कैसे किया। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। नो। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। ओके अब आप लोगों को आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो आप सभी? यस मैम। ग्रेट। सब ओके तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने स्किन एनालाइज किया था, मीन स्किन कैसे पहचानना है, ड्राई है, ऑयली है, स्किन का टेक्सचर क्या है। ठीक है कल हमने स्किन टाइप किया था, कौन कौन से टाइप है, एनालाइज कैसे करना है, प्लस कौन सी फेशियल किट हम किस स्किन के अकॉर्डिंग देंगे, ये हमने किया था। आज हम करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स की बात। स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, हम सॉल्यूशन कैसे काउंसलिंग करके सॉल्यूशन दे सकते हैं, प्लस हम पर्सनल केयर की भी बात करेंगे कि हमें स्किन की हम अपने पर्सनल केयर कैसे करेंगे। ठीक है तो इसके लिए नोट्स हैं, पहले थोड़े से नोट्स हैं, एक बार ये राइट डाउन कर लीजिए तभी आपको पूरा सेशन समझ में आएगा। ठीक है मैं देती हूँ अभी, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। लिख लीजिए आप लोग छोटे से नोट्स। आवाज आ रही है सबको? यस तो आप लोग हेडिंग डालिए स्किन प्रॉब्लम्स, सभी लिखिए। स्किन प्रॉब्लम्स एज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। एज 15 टू 25, 15 से 25 साल तक की एज में कौन से स्किन प्रॉब्लम्स कॉमन है? एक ऑयली स्किन और एक्ने स्किन। पंद्रह से 25 साल की कॉमन स्किन प्रॉब्लम क्या है? ऑयली एंड एक्ने स्किन। सेकेंड 26 टू 35 ईयर्स, 26 to 35 years acne and wrinkles। 26 से 35 साल की एज में कॉमन स्किन प्रॉब्लम होती है एक्ने एंड
आप लोग अपने कनेक्शंस चेक कीजिए प्लीज एक बार, वॉल्यूम इंक्रीज करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। ओके, तो एज 26 to 35 एक्ने एंड रिंकल्स। नेक्स्ट एज 36 to 45, 36 से 45 साल तक के स्किन्स में प्रॉब्लम्स होती है, रिंकल्स एंड फ्रैकल्स। मैम फर्स्ट 20 सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके यहाँ अपना कनेक्शन चेक कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 15 to 25 इयर्स ऑयली एंड एक्ने। शिकिरा म्यूट कर दीजिए। ओके मैम 15 to 25 years oily and acne, 26 to 35 years acne and wrinkles, then 36 to 45, yes, wrinkles and freckles। freckles means जो dark spots होते हैं, brown and dark brown। then 46 to 60 years क्या problems हम लोग face करते हैं, wrinkles and freckles same। ये हमारी common problem है जो हम skin में देखते हैं। ओके अब हम ये प्रॉब्लम से फेस ना करें, हम अपनी स्किन को क्योर करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड क्लाइंट बोलते हैं कि हमारा फेशियल करने पे स्किन बहुत अच्छा लगता है, टाइटनिंग भी है, वाइटनिंग भी है, ग्लो भी है, बट ये मेंटेन नहीं हो रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए कि हमारी सालों साल स्किन रहे, तो आप क्या सजेस्ट करते हो? सबसे पहले CTMP, यस। तो CTMP जब आप सजेस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू स्किन करते हो, राइट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ, आप जब CTMP सजेस्ट करोगे क्लाइंट को तो आप उनको अकॉर्डिंग टू स्किन सजेस्ट करोगे कि मैम अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के लिए CTMP किट बना के लीजिए, या फिर ऑयली है तो अकॉर्डिंगली जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको सूट करेंगे। क्लियर? अब इसमें आप लोगों ने सजेस्ट कर दिया बिल्कुल इजी CTMP, बट इतना बोलना काफी है? अगर आप 10 से 20 क्लाइंट हैंडल करते हो स्टार्टिंग में, शुरुआत, बाद में तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट शुरुआत में जब आप 10 से 15 क्लाइंट, 20 क्लाइंट हैंडल करना स्टार्ट करते हो तो आप कहोगे CTMP अकॉर्डिंग टू स्किन, इतने में क्लाइंट मान जाएगा। क्लाइंट आपसे सवाल नहीं करेगा क्यों CTMP, मैं क्लिनजिंग और टोनिंग ले लेता हूँ, मॉइस्चराइजर मुझे नहीं चाहिए, मॉइस्चराइजर भी लेना है, टोनिंग नहीं लिया तो चलेगा क्या, प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं लेने से क्या हो जाएगा, ये सारे सवाल पूछेंगे, वो ऑब्वियसली पूछेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। सो CTMP हम उन्हें अकॉर्डिंग टू स्किन बताएंगे। वो क्यों बताएंगे हम उन्हें? CTMP हम उन्हें क्यों देते हैं? स्किन को मेंटेन करने के लिए देते हैं। एक स्किन है जिसका हमने फेशियल किया, ब्लीच किया, अच्छे से मसाज दिया, पावर मास्क दिया, उस स्किन को हम एक लेवल पे ले आते हैं, उसका मॉइस्चर लेवल हमने बैलेंस कर दिया, उसका pH लेवल हमने बैलेंस कर दिया, और एक लेवल पे हम वो स्किन लेके आ जाते हैं। अब उस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम उन्हें CTM बोलते हैं। CTM के पीछे एक चीज़ और है कि हम अकॉर्डिंग टू स्किन देते हैं, तो जो हमने स्किन को एक लेवल तक पहुंचाया है उसको मेंटेन करने के लिए CTM का बहुत बड़ा हाथ होता है। बट CTM काफ़ी है? CTM काफ़ी नहीं है। प्रोटेक्शन के बिना CTM भी काफ़ी नहीं है। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है एक स्किन के लिए। कितना ज़रूरी है ये मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी। ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कि सनस्क्रीन, सनब्लॉक और प्रोटेक्शन, ये जो 3 वर्ड्स है, सनब्लॉक आपने सुना नहीं होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कभी इन फ्यूचर आप किसी को अटेंड करें और सामने से वर्ड आता है सनब्लॉक, आपको पता ही नहीं होगा तो आपके फेस पे दिख जाएगा क्वेश्चन मार्क कि सनब्लॉक हमने कभी नहीं सुना है, इसलिए मैंने सनब्लॉक भी वहाँ मेंशन किया है। आज आपको इसका खास इफेक्ट क्या होता है पता चल जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंटली क्लाइंट्स को सजेस्ट कर पाओगे। सो शकीरा जूम कर कीजिए एक बार। तो ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा कि सनस्क्रीन और प्रोटेक्शन क्या काम करते हैं। ठीक है, ये सन है ठीक है, ये इतना आपको समझ आ गया। तो ये सन का जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने मेंशन लिखा हुआ है 100 फोटोन्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सब सुन पा रहे हो? यस मैम। ग्रेट, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, बीच में क्वेश्चन मत करना। तो 100 फोटोन्स क्या है? फोटोन्स मीन्स एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट भी आपके नहीं समझ आता तो आप सन रेज, जो सूर्य किरणें, सन रेज,
तो ये सन रेज को हमने एक यूनिट में यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये हमने बनाया है 3 क्लाइंट्स के लिए। हमारे 3 क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी एंड क्लाइंट सी। ओके, अब क्लाइंट ए ने नो सनस्क्रीन, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो लिखा है नो सनस्क्रीन। जूम Yes, ma'am. ये जूम आप भी कर सकते हो। तो जो हमारा ए क्लाइंट है उसने सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाया है, सनस्क्रीन वो यूज नहीं करता है। तो क्या हो रहा है, 100 फोटोन्स एंटर द स्किन, मतलब 100 जो फोटोन्स आ रहे हैं वो पूरे के पूरे उनके स्किन में एंटर कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, जो क्या कर रहा है, हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है। सेकंड हमारा क्लाइंट है क्लाइंट बी। क्लाइंट बी ने क्या किया है, SPF 15 सनस्क्रीन अप्लाई किया है, राइट। अब क्लाइंट बी ने 15 अप्लाई करके क्या कर लिया, खुद को 93% प्रोटेक्ट कर लिया। उन्होंने अपने फेस की स्किन को 93% प्रोटेक्शन दे दिए। तो क्या हो रहा है, जो 100 फोटोन्स है उसके सिर्फ 7 फोटोन्स उसकी स्किन में एंटर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 100 फोटोन्स हैं, रेड जो मार्क हैं, उसमें से सिर्फ 7 ही उसकी स्किन में एंटर कर रहे हैं, बिकॉज 93% उसने प्रोटेक्ट कर लिया है। तो 100 फोटोन्स 7 ही एंटर कर रहे हैं, बेनिफिट हुआ, डैमेज होने से बची आपकी स्किन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्लाइंट सी है, ये हमारा क्लाइंट सी है जिन्होंने SPF 30 सनस्क्रीन अप्लाई किया है। SPF 30 सनस्क्रीन अप्लाई करके उन्होंने अपने फेस को 97% प्रोटेक्ट कर लिया यूवी रेज से, जो सन रेज जो हमारी स्किन को डैमेज करे। 97% मीन्स 3 फोटोन्स एंटर द स्किन, मीन्स सिर्फ 3 फोटोन्स उनकी स्किन में एंटर कर रहे हैं, जो कि हम CTM फेशियल अपनी केयर करके हम इसे ठीक कर सकते हैं डैमेज को। तो आप इस डायग्राम से आइडिया लगा सकते हो कि प्रोटेक्शन हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है। प्रोटेक्शन 6 to 8 आवर्स के लिए भी होता है कि वो 6 आवर्स ही प्रोटेक्ट करेगा, 8 आवर्स ही प्रोटेक्ट करता है, कई 4 आवर्स के लिए भी होते हैं। प्रोटेक्शंस दोनों स्किन के लिए अलग अलग आते हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग आते हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग आते हैं। प्रोटेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है, हम तो घर में ही होते हैं, हम तो बस यहाँ से यहाँ जाते हैं, हमें प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, जो धूप में घूमते हैं उनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है, ये जो लाइट्स हैं ये भी हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे स्किन, अगर हम अंदर भी हैं तब भी हमारे स्किन पर इफेक्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, SPF 15। जो आउटडोर वर्किंग हैं, जिनको डेली बाहर जाना होता है, वो SPF 30 यूज़ कर सकते हैं। जो फील्ड वर्क करते हैं मार्केटिंग का, डोर टू डोर या शॉप टू शॉप फील्ड वर्क पे होते हैं मार्केटिंग, वो SPF 50 70 भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, डायग्राम आपको समझ आया? आप दोनों आप ये लिख लो प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है होम केयर के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम समझ आया? जी मैम क्लियर है। वेरी गुड। तो ये आप पूरा लिख लीजिए अच्छे से, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ। मैम थोड़ा ब्लर है। ब्लर है? हाँ, ग्रुप Yes, पे भी मैं ma'am. फोटो डाल देती हूँ, आप उसमें से भी देख सकते हो। सेम आपको हाँ, नोट्स मैम। आपको ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, ठीक है? मैम थोड़ा सा कैमरा स्लाइटली जूम हो जाएगा तो आ जाएगा। नहीं हो पाएगा, वो और ब्लर हो जाएगा। अच्छा ओके मैम। देखो मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना देती हूँ। सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन और सनब्लॉक हेडिंग है। फिर ये जो सन बनाए हुए हैं उसमें 100 फोटोन्स लिखे हुए हैं, PHOTONS फोटोन्स। नीचे हमने क्लाइंट ABC मेंशन किया है, एक ने नो सनस्क्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सनस्क्रीन, यहाँ पे SPF 15 अप्लाई किया है। प्रोटेक्शन, ठीक है? क्लाइंट A, क्लाइंट B एंड क्लाइंट C। अब ये डायग्राम ma'am. अगर आपके समझ आ गया ना, तो आप किसी को भी Hello, होम केयर के लिए प्रोडक्ट्स दे सकते हो। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम नेटवर्क इश्यू से कट हो गया था, अभी ज्वाइंट हुई हूँ, तो मैं पूछ सकती हूँ कितना आगे हो गए हैं? देखो ज़्यादा आगे नहीं हुए हैं, हमने सिर्फ डिस्कस किया है स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर कि हम कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम फेस करते हैं।
उसके बाद CTM आपको पता ही है ऑलरेडी, CTM क्या होता है। अब वो Yes, ma'am. CTM हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर क्लाइंट आते हैं, स्टार्ट हम 10 से 15-20 क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी ये 2 लाइन काफी है कि आप CTM ले लो एंड प्रोटेक्शन ले लो, इससे Okay. आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। ऐसा Okay. बिल्कुल भी नहीं है, क्लाइंट आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपके पास होगा तो मेरा 1 लाइन में ब्रीफ किया हुआ आप पूरा पैराग्राफ बना सकते हो। इसलिए मैंने ये डायग्राम Okay. बनाया है कि होम केयर में प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक ये कितने हद तक काम करते हैं। क्योंकि जब आप CTM क्लाइंट को सजेस्ट करोगे कि आप CTM कर लो, तो क्लाइंट बोलेगा 4 प्रोडक्ट एक साथ ले हम CTM-P, हाँ, उसमें से प्रोटेक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, अगर हम क्लींजर नहीं ले तो क्या होगा, टोनर क्यों लेना है, सिर्फ मॉइस्चराइजर लिया तो चलेगा क्या। ये हाँ. सारे क्वेश्चन आपको आएंगे क्योंकि आप एकदम से क्लाइंट को कहोगे 4 प्रोडक्ट्स हैं आपको लेना है, बहुत जरूरी है। इतनी सी लाइन से वो कन्विंस क्लाइंट हो जाएगा? नहीं, नहीं मैम. यस, इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज क्यों जरूरी है, एक चीज के बाद ये चारों स्टेप्स क्यों जरूरी है। हमने ये डायग्राम बनाया है, आप देख पा रहे हो डायग्राम स्क्रीन हाँ पे? मैम. ओके, तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, मैं एक बार फिर समझा दूंगी लिखने के बाद। जब आपका सबका हो जाए तो एक बार बता दीजिए, ठीक है? सनस्केयर है मैम ऊपर का. सॉरी, ऊपर का हाँ, क्या? सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन है, प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक। ओके मैम. देन इनके अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा है फोटोन्स, PHOTONS, फोटोन्स, 100 फोटोन्स, 100 फोटोन्स, 100 फोटोन्स, ऐसे मेंशन किया है। फोटोन्स क्या होते हैं? ये एनर्जी ऑफ लाइट जो सनरेज आती है उसको हमने यहाँ पे यूनिट पे बताया जस्ट 100 फोटोन्स, ताकि आपको समझ आए। आप तो पहले ड्रॉ कर लीजिए फिर बताती हूँ। रेडी होगी बा आओ ना लगा. Done? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया आपका सबका? यस मैम। यस मैम थोड़ा। ओके, तो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बुक्स को साइड में रख के ध्यान से सुनना है, ठीक है? CTM-P जब हम सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, तो आपको क्लाइंट को वो कहाँ तक इफेक्ट करता है, कितना वो लगाने के बाद हमारी स्किन में कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया। ये डायग्राम जो है ये सन बनाया मैंने, और ये हमने बनाया है क्लाइंट A, क्लाइंट B, क्लाइंट C। ओके, तो क्लाइंट A ने नो सनस्क्रीन, क्लाइंट A ने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है बिल्कुल भी, ठीक है? तो क्या हो रहा है, जो 100 फोटोन्स हैं वो 100 फोटोन्स एंटर द स्किन, 100 के 100 फोटोन्स क्या हो रहे हैं, हमारी स्किन के अंदर तक जा रहे हैं। ओके, जो क्लाइंट B है इससे क्या हो गया, 100 के 100 फोटोन्स हमारी स्किन में चले गए। जो क्लाइंट B है उन्होंने SPF 15 सनस्क्रीन अप्लाई किया है। आप लोगों को पता है SPF कितने फॉर्म में आता है? SPF 15, SPF 20, SPF 30, 70, 50, पता है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम। मैम. हाँ, तो जी मैम पता है, और थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो अच्छा मैम। हाँ, क्लैरिफिकेशन पूरा होगा। SPF जो है वह कई फॉर्म में आते हैं, जैसे यहाँ SPF 15 मैंने मेंशन किया है, यहाँ 30 है, SPF 50 भी होता है, 50, 50, 70, ठीक है? तो अब हमने जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं बता रही हूँ। और जिन्होंने सनस्क्रीन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है उसके 100 के 100 फोटोन्स स्किन में एंटर हो रहे हैं, राइट? जो क्लाइंट B है, क्लाइंट B क्या कर रहा है, अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए SPF 15 सनस्क्रीन रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं, याद रखना, अभी थोड़ी देर के बाद मैं ब्रीफ में बताऊंगी। एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं कि सनस्क्रीन लोशन या क्रीम जो आती है या सनस्क्रीन स्प्रे जो आते हैं उनको कभी भी मसाज नहीं करते हैं।
क्योंकि हमें इसकी एक लेयर बनानी होती है। अगर आप मसाज करोगे तो वो पेनिट्रेट होता है। मसाज उन चीज़ों की करते हैं जो हमें अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करनी होती है, ठीक है। तो ये और प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन ऐसे होते हैं, अगर आप उनको मसाज करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज भी करते हो तो क्या होता है, डार्कनेस स्किन पे तुरंत दिखाई देती है। बिल्कुल डार्क स्किन हमारी एकदम से दिखने लगती है, स्टिकी स्टिकी स्किन हो जाती है अगर उसको मसाज करोगे। ये आपको कैसे चेक करना है, जब आप सनस्क्रीन परचेस करने जाते हो तो हैंड्स पे आपको लेना है, एक पे आपको अच्छे से मसाज करनी है और एक पे जस्ट एप्लीकेशन करनी है। आपको दोनों के इफेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन सुन पा रहे हो? डिस्कनेक्ट हो गया शकीरा, आई थिंक सो। देखना यहाँ से देखो। आप देख नहीं रहे आपकी मैम? वीडियो नहीं आ रही है मैम। हाँ हाँ, एक मिनट। वीडियो नहीं आ रही, आप सुनाई दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुनो, वीडियो जल्दी आएगा। तो ओके आपका डायग्राम देखते हुए सुनिए आप। तो जो क्लाइंट ए है उसने सनस्क्रीन नहीं लगाया है, 100 के 100 फोटोन्स उसके स्किन में एंटर कर रहे हैं। जो क्लाइंट बी है उन्होंने सनस्क्रीन SPF 15 अप्लाई किया है। तो SPF 15 अप्लाई किया तो क्या हो रहा है, उनकी स्किन 93% प्रोटेक्ट हो रही है। 93% बहुत होता है, 93% उनकी स्किन प्रोटेक्ट हो रही है। इट मीन्स 7 फोटोन्स उनकी स्किन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्लाइंट बी, 93% प्रोटेक्ट करके सिर्फ 7% उनके स्किन में फोटोन एंटर कर रहे हैं। जो क्लाइंट सी है, क्लाइंट सी ने SPF 30 अप्लाई किया है। SPF 30 एप्लीकेशन की वजह से वो अपने फेस को 97% प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 97। इट मीन्स ओनली 3 फोटोन्स उनकी स्किन में एंटर कर रहे हैं। अब ये जो 3% फोटोन है, 1 2 3 गिन के 3, तो इनको क्या कर रहे हैं, हम रिपेयर कर सकते हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं CTM करके, अपना ख्याल रख के, डाइट लेके, या जैसे भी इनको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो 100 फोटोन्स हैं इनका आप कैसे रिपेयर करोगे? तो आप रिपेयर करने पे सोचोगे या सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट कर दोगे? मैम, आप लोग सुन पा रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिपेयर करना है। रिपेयर करोगे लेकिन सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे, है ना? यूज नहीं। मैं ये कह रही हूँ, जब आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि अगर हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे 100 के 100 फोटोन्स एंटर कर रहे हैं स्किन में, और हम जब सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो 97-93% हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो रही है। तो आप डैमेज वाली स्किन की तरफ ध्यान दोगे या सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, या डैमेज करने के बाद सोचोगे? सनस्क्रीन यूज कर। सनस्क्रीन यूज करेंगे। यस, तो सनस्क्रीन आप यूज़ करो, अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करो करेंगे अकॉर्डिंग टू स्किन। अब डायग्राम ड्रॉ हो गया, सबके समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। तो सनस्क्रीन का हमने ये Yes, बता दिया। अब सनस्क्रीन में क्या होता है, सिर्फ सनस्क्रीन लोशन और सनस्क्रीन क्रीम्स नहीं आती है, इसमें आप लोगों को सन ब्लॉक भी मिलता है। सन ब्लॉक किस किस का सुना हुआ है वर्ड? नो मैम। किसी का नहीं सुना हुआ। सन ब्लॉक जो होता है ये सनस्क्रीन No, का ही ma'am. काम करता है, हमें प्रोटेक्ट ही करता है, ये भी प्रोटेक्शन ही है। बट इसमें क्या फ़र्क है, जो सनस्क्रीन होती है, सनस्क्रीन की जो लेयर होती है वो हमारी स्किन को, क्लियर, सनस्क्रीन की जो लेयर होती है वो हमारी स्किन पे जो रेज आती हैं, फोटोन्स, रेज, पॉल्यूशन, डर्ट जो भी है, उसको क्या करता है, जो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करेगी वो काम हमारा सनस्क्रीन कर देता है। सनस्क्रीन हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। सन ब्लॉक क्या करता है, यहाँ पे मैंने छोटा सा मेंशन किया, सन ब्लॉक क्या करता है, ये हमारी स्किन है, ये जो बनाया हुआ है ये हमारी स्किन है, सन ब्लॉक रेज को रिवर्ट कर देता है। मीन्स यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एब्जॉर्प्शन मीन्स अपने अंदर लेना, आप समझ रहे होंगे, सोक करना, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, तो सनब्लॉक भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। बस ये फर्क है दोनों चीजों में। सनब्लॉक में भी ऑयली स्किन के लिए भी आता है, ड्राई स्किन के लिए भी प्रोडक्ट आता है। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ग्रेट। हाँ जी, एज वाइज नहीं होता है सनस्क्रीन, हमारी लाइफ स्टाइल वाइज होता है। लाइक हाउस वाइफ है तो हम उनको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि सनस्क्रीन जो है वो एज वाइज होता है क्या? तो सनस्क्रीन जो है, डोंट लाइक, अच्छा ओके, तो होंगे, आई डोंट नो, आप एक बार कंफर्म करना।
तो जो सनस्क्रीन होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक अगर सनस्क्रीन, हम हाउसवाइफ हैं, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, वो हाउसवाइफ है। अब कई लोगों को आपको क्वेश्चन भी आएगा कि अरे हम तो घर पे ही रहते हैं, हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, हम धूप में नहीं जाते तो हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो Yes, yes. इसमें क्या है, जब सनस्क्रीन आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एक लेयर स्किन पे आती है। मैंने आपको बताया मसाज नहीं करते हैं, टैपिंग करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करना है। यस मैम। बताया क्या? ओके ठीक है, एप्लीकेशन भी बताती हूँ मैं। तो सनस्क्रीन जो होती है वो एक लेयर हमारे फेस पे क्रिएट होती है, एक लेयर हम बना देते हैं जिससे कि सन से हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो लेडीज मैम, हाउसवाइफ आपका है, वीडियो कट जो हो गया। लेडीज वर्क फ्रॉम होम करती है, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, तो जो लेडीज हाउसवाइफ हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, आता है क्वेश्चन कि हमें क्या जरूरत है, हम तो धूप में जाते ही नहीं है। उनको भी जरूरत है, ये जो ऊपर लाइट्स है ना, ये भी हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। हम चाहे घर के अंदर हो बाहर हो, यूवी रेज जो होती है वो हमें इफेक्ट करती ही है। तो जो हाउसवाइफ है वो SPF 15 यूज करें। जो वर्किंग है, हाफ एन आवर का, 1 आवर का, जिनका ट्रैवलिंग है बाय रोड और ऐसे, तो वो अपना SPF 15 और SPF 30 यूज़ करें। आप लोग गोवा वगैरह घूमने जाओ तो SPF 70 यूज़ करो। तो ये होता है। तो SPF जो है बहुत ज़रूरी है सबके लिए। SPF क्या करता है, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो हम एक लेवल तक हमारी स्किन को लेके आ जाते हैं। हमने CTM किया, स्किन मस्त हो गई, हमने फेशियल किया, स्किन बहुत ही अच्छी हो गई, अब ये स्किन ऐसी की ऐसी रहे, नहीं होता ना। हम क्लीनिंग करते हैं कुछ, वो ऐसे कैसा क्लीन रोज रोज तो नहीं रहता है, सेकेंड थर्ड डे फिर डस्ट आ जाता है। और हमारे बॉडी पे आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, हमारा फेस ऐसा है जो हमेशा ओपन रहता है। क्लोथ से हम अपने आप को कवर कर लेते हैं, हमारा हेड जो है वो हेयर से कवर है, हेड हमारा सिर हेयर से कवर है, सारा हमारा कवर है, हमारा फेस कवर नहीं होता है, ऑलमोस्ट ओपन होता है हमारा फेस। तो सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारी बॉडी का हमारा फेस, आईज, फेस, नोज और पूरा फेस। तो हमारे फेस पे कितना इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ता है, सनरेज। तो हमारे फेस पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट कम पड़े, आपने फेशियल लिया, क्लीनअप लिया, ब्लीच, बहुत मस्त अपना ध्यान रखा, फेस भी कवर करके रखा, तो आपकी स्किन 15-20 दिन में बहुत अच्छी हो गई। अब ये ऐसी की ऐसी हमेशा कब रहेगी, जब इसे आप मेंटेन करोगे। तो मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताया था कि जब क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि हमारे फेशियल टिकते नहीं है, हम क्या करें, हमारे फेशियल 2 दिन के बाद इफेक्ट ही खत्म हो जाता है, तो आप लोग ये कभी भी गारंटी नहीं ले सकते कि मैम आप ये फेशियल करवा लीजिए, गारंटी आपका फेशियल 20 दिन टिकेगा। आप गारंटी नहीं ले सकते, बिकॉज वो घर जाके क्या अप्लाई कर रहे हैं हमें नहीं पता, समझ रहे हो। आप ये कह सकते हो कि मैम हम गारंटी लेते हैं, अगर आपने मेंटेन किया अपने फेस को तो आपका फेशियल एज इट इज 15 to 22 डेज तक आपका एज इट इज रहेगा। तो वो मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को सबको अच्छे से रट गया है कि CTM देना, CTM भी देना है। बस उसके आगे ये वर्ड लगा लीजिए कि अकॉर्डिंग टू स्किन देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किन हम उनको CTM भी देंगे, और उनको आपको एक एक चीज समझानी पड़ेगी, मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है, टोनर क्यों जरूरी है, और क्लिनजिंग क्यों जरूरी है। क्लिनजिंग इसलिए जरूरी है, आपको तीनों चारों का अच्छे से पता है। टोनर क्या करता है आप बताइए, मिनिमाइज करता है, इसके अलावा टाइटनिंग आती है कभी? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टोनर क्या करता है, टोनर का क्या काम है हमारी स्किन में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. टोनर क्या करता है? डर्ट क्लीन करता है, Cleansing और lightening के लिए. लिफ्ट आउट हो गए तो डर्ट क्लीन करता है, shrink the open pores, Pollution. balance pH level. अच्छा ठीक है, तो टोनर मिनिमाइज करता है हमारे पोर्स को और टाइटनिंग इफेक्ट देता है। जो मॉइस्चराइजर है वो क्या करता है, हमारी जो मॉइस्चर लेवल है, पीएच बैलेंस और मॉइस्चर लेवल ठीक करता है। अब जो ऑयली स्किन के लिए होगा उनके लिए होता है, उसके लिए मॉइस्चराइजर ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड नहीं होता, उनके लिए मॉइस्चराइजर होता ही नहीं। ऑयली बेस्ड जो होता है उनके लिए जेल होता है, या फिर उनको मॉइस्चर जो है वो स्किप करना होता है। अकॉर्डिंग टू स्किन है, आप सबको एक जैसी, डॉक्टर एक ही दवा एक ही सिरप सबको नहीं देते हैं। आप भी सबको CTMP में कई चीज़ ऐसी है जो स्किप भी करनी पड़ सकती है। अगर एक्ने है, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपने CTM उनको सजेस्ट कर दिया और उनको एक्ने, तो वो कहेगा फिर मैं मॉइस्चराइजर लगाऊं, तो आप क्या कहोगे, जब तक एक्ने है थोड़े दिन मॉइस्चराइजर को स्किप कर दो,
क्लियर। और टोनर की जगह आप उनको एस्ट्रिंजेंट बोल सकते हो अगर एक्टिव बड़े बड़े एक्ने हैं तो। एस्ट्रिंजेंट क्यों? बिकॉज एस्ट्रिंजेंट एंटीबैक्टीरियल होता है, इन्फेक्शन ये नहीं होता, उससे फैलता नहीं इन्फेक्शन। अगर एक एक्ने हमारा टच होता है दूसरे एक्ने तो वो एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए। अब हो गया, हमने फेशियल ले लिया, स्किन एनालाइज कर दिया, किट भी उनको बहुत प्यारी सी हमने दे दी, उनको मेंटेन करना भी सिखा दिया। अब क्या बचा? अब बचता है रिपेयरिंग। आप लोग विश्वास करते हो स्किन रिपेयर होती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो जो जो जिन जिन लोगों को ये विश्वास है ना स्किन रिपेयर करती है, तो वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड 100% कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज को, उनके रिजल्ट्स को। अगर स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। जिनका विश्वास है स्किन रिपेयर होती है, और यस स्किन रिपेयर होती है। लाइट हमारे जो पिगमेंटेशन है, एक्ने है, डार्क सर्कल्स है, हर चीज़ के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। हमारे पास इन द सेंस हर एक ब्यूटिशियन के पास। ठीक है। तो स्किन रिपेयरिंग के लिए हम उन्हें क्या देंगे? CTMP हो गया, आपने फेशियल भी कर दिया। अब उनकी स्किन एजिंग है, 40+ है, जिनको आपने खुश कर दिया ना फेशियल करके उनकी स्किन 40 है। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी स्किन में टाइटनिंग के लिए क्या करूं? मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि तेरा फेशियल बहुत अच्छा हुआ है, ग्लो भी बहुत प्यारा है, और जो मैं CTM कर रही हूँ मेरा फेशियल कई दिन तक टिक भी रहा है, लेकिन सैगी है स्किन, सैगी स्किन, रिंकल्स हैं। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? नाइट क्रीम्स, एंटी एजिंग क्रीम और नाइट क्रीम्स। जो मैच्योर स्किन होती है आप उनके CTM में नाइट क्रीम ऐड कर सकते हो। होम केयर प्रोडक्ट्स में नाइट क्रीम आप ऐड कर सकते हो। नाइट क्रीम में भी पिगमेंटेशन की क्रीम आती है, टाइटनिंग की क्रीम आती है, डार्क सर्कल्स की क्रीम आती है, अनइवन टोन की क्रीम आती है, और वाइटनिंग की क्रीम आती है। इतनी सारी क्रीम्स नाइट के लिए आती है। आपके दिमाग में ऑप्शन होना चाहिए। कोई सवाल करे और हमारे दिमाग, हमारे फेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। कोई कहता है ये सब तो हो गया, मेरी स्किन के लिए और भी बताइए। तो सब कुछ मिक्स मैच नहीं करना है। ये 4 चीज़ें तो कंपलसरी है CTMP। ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए। अगर ये ईमानदारी से सब कर रहे हैं ना तो फिर आप गारंटी ले सकते हो कि हाँ आपका फेशियल टिकेगा भी और आपकी स्किन और दिन ब दिन अच्छी होगी। ठीक है। और जब आप लोगों को फिर भी वो प्रॉब्लम बताते हैं, अब वो प्रॉब्लम कैसी हो गई जो कि कॉमन, किसी को डार्क सर्कल है, किसी का फोरहेड डार्क है, चिन एरिया डार्क है, या स्किन में रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो गई है, या कोई कहते हैं 4-5 दिन के बाद मेरी स्किन पे वाइट वाइट ऐसे पील होती है स्किन, एक्सेस ड्राई, उनके लिए भी क्रीम। तो नाइट क्रीम में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। नाइट क्रीम भी माइंड में रखो। कभी किसी को सजेस्ट कर रहे हो, कभी कोई आपसे आते जाते पूछ लेता है कि आप लोग कोर्स कर रहे हो, कुछ अच्छा हमारे लिए भी बताओ, तो आप लोग बोल सकते हो, बता सकते हो। ठीक है। नाइट क्रीम भी होम केयर प्रोडक्ट्स में ही आता है, नाइट क्रीम आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके। अब सनस्क्रीन, सन ब्लॉक, नाइट क्रीम, क्लियर हो गया टॉपिक? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? No, ma'am. आप लोगों का, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया ये कि सनस्क्रीन भी लगाएंगे तो सनब्लॉक भी लगाना है क्या? दोनों चीजें लगानी है, नहीं लगानी है? नहीं, एक ही नहीं है। बोल देना ये तो सुमन को कि बारिश आ रही है हमारे यहाँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और क्या सनब्लॉक, नहीं? वो ककरिया को बोल दे कि बारिश आ रही, नहीं आ पा रहा हूँ। सॉरी। हाँ, ये मेच्योर स्किन के लिए सनब्लॉक मेच्योर स्किन के लिए होता है, और जो एक्ने वाली स्किन आती है, अब इसमें भी ऑयल और ड्राई दोनों है। अगर अंडर 25 भी है, मेच्योर स्किन है और ट्रैवलिंग का काम है, तो हम उनको भी सजेस्ट करते हैं। प्रोटेक्शन तो सबके लिए है। हाँ, एप्लीकेशन में बताती हूँ। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना सब? अब 2 चीजें मैं Yes. बताती हूँ कि जो सनब्लॉक, सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन यूज कर रहा है वो सनब्लॉक यूज नहीं कर सकते। दोनों चीजें एट ए टाइम यूज नहीं करनी है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, आप तो सनब्लॉक आप यूज कर सकते हो। अगर SPF आपका चल रहा है तो आपको सनब्लॉक की जरूरत नहीं है। और अगर आप सनब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपको ये सनस्क्रीन लोशन और सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। जो एप्लीकेशन होती है सन ब्लॉक और सनस्क्रीन और जो अपने प्रोटेक्शंस की जो भी एप्लीकेशंस होती है, ये जो एप्लीकेशन होती है इसमें कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज नहीं देनी है। इससे स्किन डार्क लगती है, पैची लगती है, स्टिकी स्टिकी हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का हो, इसे जब भी आप अप्लाई करते हो आपको टैपिंग करनी है ऐसे,
पहले आपको फिंगर्स पे स्प्रे करना है या क्रीम है उसका एक क्वांटिटी आपको हैंड्स पे लेना है, फिंगर्स पे उसको इमल्सिफाई करना है दोनों फिंगर्स को आपस में, देन आपको उसे टैपिंग करनी है, टैपिंग करके आप उसको स्प्रेड करोगे। टैपिंग कैसे करते हैं, हल्का सा प्रेस, ऐसे, ये होती है टैपिंग। ऐसे टैपिंग करके आप एक लेयर बना दोगे जिससे वो आपकी स्किन, आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आपको समझ आ गया ना एप्लीकेशन? ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। Yes, तो ma'am. एप्लीकेशन सनब्लॉक्स की और सनस्क्रीन की ऐसे ही होती है, टैपिंग होती है, बिकॉज हमें वो पेनिट्रेट नहीं करना है, हमें वो मसाज करके क्लीन नहीं करना है, उसकी हमें बस एक लेयर बनानी है जो हमें प्रोटेक्ट करे। जितना आप अच्छे से टैपिंग करोगे ना उतना अच्छा इफेक्ट आएगा, प्लस वो आपकी स्किन में नहीं जाएगा। आपको ये पता है हमारी स्किन ब्रीथ करती है, सांस लेती है, पता है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को पता है हमारी स्किन सांस लेती है, Yes. और अगर सांस ना ले तो वो डैमेज हो जाती है। Yes. तो इसके लिए क्या करना होता है? Yes, ma'am. क्या करना होता है इसके लिए? Yes, ma'am. इसके लिए हमें डेली फेस वॉश करना होगा नाइट में, क्योंकि हमारी स्किन जब हमारे बॉडी रिलैक्स मोड पे होती है तब हमारी स्किन बहुत अच्छे से ब्रीथ करती है। जितने अच्छे से हमारी स्किन ब्रीथ करेगी उतनी हेल्दी हमारी स्किन होती है। नाइट में हम जो एप्लीकेशन करते हैं नाइट क्रीम या रिपेयरिंग क्रीम किसी चीज़ की, तो वो एब्जॉर्ब अच्छे से करती है, उसका इफेक्ट डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल इफेक्ट हो जाता है। तो नाइट में जब आप कुछ भी अप्लाई करते हो, आपको अपनी स्किन फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। होल डे आपने सनब्लॉक, सनस्क्रीन जो अप्लाई किया है, मेकअप, फाउंडेशन जो अप्लाई किया है, बहुत ज़रूरी है आपका वो क्लीन करना। ओके, क्लियर? तो फेस वॉश बहुत ही ज़रूरी है नाइट में करना। फेस वॉश करके आप नाइट क्रीम लगा सकते हो। नाइट में जिनको सीटीएम बताया जाता है वो सीटीएम करते हैं। एप्लीकेशन और ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप फेशियल सजेस्ट कैसे करते हो क्लाइंट को। अब जैसे ब्राइडल है, अभी मेरे पास फर्स्ट बैच आज की जो हुई उसमें क्वेश्चन था, मैम मैं ब्राइडल को इंस्टेंट ब्राइडल के लिए इंस्टेंट ग्लो करके, तो आप लोग सोचते हो कि ब्राइडल के लिए इंस्टेंट ग्लो है? इंस्टेंट ग्लो आप नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकती, आप लोग नहीं ले सकते इंस्टेंट ग्लो। ब्राइडल की स्किन हमारे जैसी है, ब्राइडल हम और आप में से कोई एक होती है, राइट? तो ब्राइडल के लिए कोई पर्टिकुलर किट ऐसा नहीं होता है। हाँ, ब्राइडल को हम कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं, लाइक आप फेशियल भी लो, आप ब्लीच भी लो और पावर मास्क भी आपको लेना पड़ेगा। ये होता है ब्राइडल। जो नॉर्मली फेशियल लेने आते हैं हम उनको कह सकते हैं ठीक है आपको नहीं लेना तो क्लीन अप ले लीजिए, आपको फेशियल ही लेना है तो कोई बात नहीं, विदाउट मास्क लेना है तो कोई बात नहीं, हम उनको बोल सकते हैं। बट ब्राइडल को अगर इफेक्ट भी चाहिए, रिजल्ट भी पूरे चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए वो लेते भी ऑलमोस्ट पावर मास्क के साथ ही लेते हैं। तो फेशियल आप कैसे सजेस्ट करोगे? आपके पास इंस्टेंट ग्लो है, वाइटनिंग है, एजिंग है, तो क्लाइंट आके आपको कहेगा मुझे इंस्टेंट ग्लो दे दो, तो आप इंस्टेंट ग्लो दे दोगे? एक फेशियल से क्या एक ही रिजल्ट होता है? ऑनलाइन क्लास, No, ma'am. एक फेशियल से एक ही रिजल्ट होता है? यस, एक फेशियल से एक रिजल्ट होता है। नो एक फेशियल से कितने रिजल्ट आप दे सकते हो? एक क्लाइंट है, आपने उनको ब्लीच दिया, क्या हो गया? वाइटनिंग इफेक्ट आ गया। आपने इंस्टेंट ग्लो दिया, क्या हुआ? ग्लो भी दे दिया। फिर टाइटनिंग के लिए आप पावर मास्क लगा देते हो, क्या हुआ? टाइटनिंग भी हो गया। एक फेशियल में कितने रिजल्ट आ गए? यस। तो जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, चाहे वो ब्राइडल हो चाहे वो नॉर्मल हो, आपने उनकी सुननी है। वो कहेंगे हमें ग्लो चाहिए, हाँ जी हम आपको ग्लो देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है अगर वो ग्लो कह रहे हैं तो आप इंस्टेंट ग्लो ही उठा के दोगे। आप ब्यूटिशियन हो, इंस्टेंट ग्लो का, ग्लो जो होता है ना उसका कोई डेफिनेशन, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता सकते। एक इंटरनल ग्लो भी होता है, एक होता है गोल्डन ग्लो भी होता है, क्रिस्टल, ऐसे ग्लो का उनके दिमाग में कौन सा ग्लो सेट है आप जज कर सकते हो। उन्होंने कहा ग्लो तो आप ग्लो की किट उठाओगे, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, जब क्लाइंट आपको कहता है कि हाँ मुझे ग्लो के लिए फेशियल चाहिए, ठीक है ग्लो बड़ी बात नहीं है, ग्लो आप भी दे सकते हो, समझ रहे हो? जब क्लाइंट आपको कहता है मुझे ग्लो चाहिए तो आपने सुनना है, सुनते सुनते बात करते करते आपको जज करना है। आप थोड़ा सा ये पीछे करो, आपकी स्क्रीन बता दें। अब ये जो है आपका नाम क्या है? सिमरन। ओके, सिमरन मेरे सामने बैठी है, तो अब सिमरन मेरे सामने बैठी है, तो सिमरन का जो फेस है, अभी ब्राइडल के लिए समझो वो आए हुए हैं, अब उनका जो फेस है मैं जज करूंगी एज अ ब्यूटिशियन। हम देखेंगे कि उनको जरूरत क्या है। अब सिमरन है, इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है,
सिमरन है, उनका कॉम्प्लेक्शन भी ठीक है और ग्लो भी ठीक है, तो मैं क्या इंस्टेंट ग्लो थोड़ी दूंगी उनको, मैं उनका फेस थोड़ा सा बस डल है और अनइवन टोन है, तो हम क्या करेंगे उनके अनइवन टोन और डलनेस की वजह से उनको वाइटनिंग का फेशियल देंगे। ठीक है, वाइटनिंग का फेशियल हमने दे दिया। अब वाइटनिंग का फेशियल देने के बाद हमें ये लग रहा है कि ऐसे टाइट स्किन हो, थोड़ी सी स्किन टोन ऐसे अच्छा सा हो जाए, तो टाइट स्किन के लिए हम क्या करेंगे, उनका पावर मास्क उनको कोलाजन का दे देंगे। समझ रहे हो आप लोग? मतलब एक फेशियल में आप कई इफेक्ट दे सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? ओके, नहीं मैं मैम। आगे करती हूँ। जी। तो आप लोग, जो मैंने कल आपसे बात की थी कि हम फेशियल डिजाइन भी कर सकते हैं। अब फेशियल डिजाइन में आप किट नहीं चेंज कर सकते कि इसका क्लींजर ले लिया, उसका स्क्रब ले लिया, इसका जेल ले लिया, ऐसे नहीं। किट वही रहेगी, लेकिन उसी किट में आप एड ऑन्स करके बहुत सारे फेशियल कर सकते हो। क्लियर? तो इस चीज तरीके से हम फेशियल सजेस्ट करेंगे क्लाइंट का फेस देख के, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कमियां देखनी है। बात जब कर रहे हो आप, काउंसलिंग जब कर रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमियां देखनी है कि क्लाइंट के फेस पे क्या कमी है। ग्लो की कमी है, वाइटनिंग की कमी है, अनइवन टोन है, डार्क सर्कल है, उसके अकॉर्डिंगली आप फेशियल दोगे कि ज्यादा क्या। क्योंकि अगर समझो डार्क स्किन आपके पास आती है, ब्राइडल है, बहुत ज्यादा टैनिंग है, और वो आके आपको कहती है मुझे ग्लो दे दो, आप सोचते हो उनकी स्किन पे ग्लो देने से वो लुक आएगा, वो एक फेशियल किया हुआ लुक आएगा? कब आएगा उनके स्किन पे फेशियल किया हुआ लुक? एनी गेस? जब टैन रिमूव होगा। टैन रिमूव होगा तब। टैन रिमूव होगा तब ब्राइडल को लगेगा हाँ आज मैंने कुछ करवाया है, राइट? तो हमें फोकस करना है क्लाइंट के फेस में कमी किस चीज की है, उस कमी को हमें दूर करना है। क्लियर? अब ये माइंड से बिल्कुल नहीं रखना है हमें कि क्लाइंट ने ग्लो बोला है तो ग्लो। ये तब होगा जब आपको 2-3 साल इस इंडस्ट्री में हो जाएंगे। 2-3 साल के बाद क्लाइंट बोलता है, ये बिकॉज क्लाइंट को पता है ये वाली किट मुझे हमेशा दी जाती है, ये बहुत अच्छा करते हैं, हमारे अपने क्लाइंट हो गए, तब हम उनको दे सकते हैं। बट जो स्टार्ट है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वन टाइम आपको फेशियल करना है तो कोई भी क्लाइंट को बोलिए, क्लाइंट आके बोलता है ड्राई स्किन, ठीक है ड्राई स्किन कर दो, हो गया। अगर वन टाइम क्लाइंट चाहिए, आप चाहते हो ये क्लाइंट रिपीट आपके पास आए, तो आपको उसको अच्छे से अटेंड करना है, काउंसलिंग करनी है, ये सारी चीजें उनको समझानी है। और उनको बोलो मैम टाइम लगेगा, 5-10 मिनट आप दीजिए, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। हम यहाँ सिर्फ सेल करने नहीं बैठे हैं, ठीक है? जब भी क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम आपको बताते हैं तो हमें फट से अपने प्रोडक्ट्स निकाल के नहीं देना है, क्लाइंट को बता देना है ये चीजें हैं, आप मार्केट में भी अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। फिर इतना बात करने के बाद क्लाइंट जरूर पूछेगा आप क्या सजेस्ट करते हो, ऑब्वियसली पूछेगा। जब आप इतनी बात करोगे तो क्लाइंट आपको पूछेगा कि आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो, तब आपने बताना है कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दे सकती हूँ। क्लियर? ये प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर धीरे धीरे पूरा आ जाएगा। आपको एक एक चीज कैच करनी है, कैच करके फिर आप वैसे आपको सर्विस देनी है। दूसरी चीज आती है जब क्लाइंट हमारे पास आ जाते हैं और हमें कहते हैं, ये चीज मैंने शायद कल भी बताई थी कि इफेक्ट है नहीं, फेशियल का इफेक्ट नहीं हो रहा है, और हो भी गया तो 2 दिन के बाद वैसे के वैसे ही हो जाता है, तो उसे आप CTM सजेस्ट करोगे, उसे आप कंप्लीट प्रोटेक्शन बताओगे, उसके बाद आप उसकी रिपेयरिंग पे बात करोगे कि मैम आपकी रिपेयर भी हो सकती है स्किन, हमारे पास रिपेयरिंग प्रोडक्ट है। अब आप अपने माइंड से एक चीज और डाल लीजिए, जब क्लाइंट्स को आप इतना कुछ दे रहे हो तो आप सिर्फ फेशियल मत नहीं बोलना आपने, आप ये कह सकते हो मैम हम रिपेयरिंग फेशियल करते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि क्या ब्लीच व्लीच और ऐसे प्रोडक्ट्स देके भी आप रिपेयर कर सकते हो? सिर्फ रिपेयर वर्ड बोलना काफी है, इनफ है? बिल्कुल नहीं है। ब्लीच किस लिए होती है? अब मैं ब्लीच पे आ रही हूँ। ब्लीच किस लिए होती है? ब्लॉन्ड करने के लिए, ब्लॉन्ड, ओके। और किस लिए होती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम लोग ब्लीच क्यों करते हैं? आप लोगों में से किसी ने ब्लीच की है किसी क्लाइंट पे या खुद के फेस पे वगैरह? नो मैम। ओके, अच्छा, ब्लीच आपका सेशन हुआ नहीं है, ब्लीच टॉपिक हुआ है? आप लोगों का हाँ भी हो हुआ है गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ हो ओके, गया है। ठीक है। तो आपने ब्लीच ट्राई नहीं की कभी? नहीं। की है? मैम मैंने एक बार किया था। हेलो हाँ, मैम, मैंने एक बार किया था मैम, मुझे स्किन जैसा होता है।
सॉरी Yes, क्या होता है? इचिंग होता है मैम। ईचिंग होता है, यस। ईचिंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, एक्टिवेटर। जो एक्टिवेटर, अब आपको एक चीज बताती हूँ, ध्यान से सुना, बहुत जरूरी है। जो एक्टिवेटर होता है, आप जब एक्टिवेटर को डाइल्यूट करते हो, उसे क्रीम में मिक्स करते हो, अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, वो जो दाना है वो पूरी तरह से नहीं पिघलता, तो जहां आप एप्लीकेशन करोगे और वो दाना वहां रहेगा ना, वहां पे ईचिंग होगी। वो किस वजह से होता है? उस एक्टिवेटर पाउडर की वजह से होता है। हार्ड केमिकल्स में काउंट होता है ब्लीच। ब्लीच हमें किसको देना चाहिए? हर किसी को दे देते हैं ब्लीच, अपने फेशियल के रिजल्ट देने के लिए। ब्लीच के बाद तो चाहे फेशियल भी मत करो, ब्लीच तो जो है, ब्लीच अगर आप रिजल्ट देने के लिए कर रहे हो, एक्चुअल फेशियल वो है जिससे आपने ब्लीच के बिना रिजल्ट दिया है। और फेशियल देते हैं बिना, विदाउट ब्लीच भी रिजल्ट देते हैं। ब्लीच हमें सिर्फ उनको देना है जिनके फेशियल हेयर है, जिनके फेस पे हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर है। ब्लीच हम सिर्फ उनको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ब्लीच का सब्स्टिट्यूट भी है। डिटैन आप लोगों को पता है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को डिटैन पता है? यस मैम। ओके, तो जो डिटैन होती है, जो डिटैन होती है वो क्या है? ब्लीच का सब्स्टिट्यूट है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, उस क्लाइंट के फेस पे बिल्कुल फेशियल हेयर नहीं है, बिल्कुल भी, तो हम उनको ब्लीच दे के क्या कर रहे हैं? उनकी स्किन मैम डैमेज पीछे से कर रहे हैं। आवाज आ रही है बहुत, म्यूट ये करने आप बोल रही लोगों के यहीं से आ रही है। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करना। ओके, तो ब्लीच क्या होता है? हमें सबको नहीं देना है ब्लीच, हार्ड केमिकल्स उसमें होते हैं। ब्लीच जो है वो मेनली हेयर ब्लॉन्ड करने के लिए यूज होती है, ठीक है? और हेयर ब्लॉन्ड, अगर किसी के फेस पे हेयर ही नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी ब्लीच देके उसका पीएच लेवल पूरा इम्बैलेंस कर रहे हो और उसका स्किन डैमेज कर रहे हो, ठीक है? अब जब ब्लीच नहीं देना तो वो कहेंगे यार लास्ट टाइम तो आपने ब्लीच दिया था, बहुत इफेक्ट आया था, अब आप मना क्यों कर रहे हो? उन्हें आपको समझाना है कि लास्ट टाइम ब्लीच दे दिया था, उससे स्किन आपका जो है, हर बार आप मत लीजिए। आप वंस इन अ ईयर 6 मंथ्स में एक बार लोगे तो ठीक है, बट आप एवरी मंथ आप मत लीजिए, बिकॉज ब्लीच का सब्स्टिट्यूट हमारे पास डिटैन है, सेम काम करता है, बट डिटैन में हमारे एक्टिवेटर नहीं है। टैनिंग वो भी रिमूव करता है ब्लीच की तरह ही। डिटैन का एप्लीकेशन आपको कल बताती हूँ मैं कि कैसे अप्लाई करना है। ये हो गया, हमें जिनको ब्लीच नहीं देनी है उनको हम क्या देंगे? डिटैन। और अगर आप उनको कह दोगे कि मैम इससे स्किन आपकी डैमेज होगी, ड्राईनेस की तरफ चल, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ भाई इनको नॉलेज है, इन्होंने ब्लीच लेने के लिए मुझे मना किया, बल्कि इनका फ़ायदा है ब्लीच देने में। हमारा तो सेल हो रहा है, बट हम मना कर रहे हैं, ये हम जेन्युइन है, ये फिर उनको दिखता है। तो आप डिटैन दे सकते हो उनको। ब्लीच हर स्किन पे आपने नहीं देना एज अ प्रोफेशनल, आप नहीं सजेस्ट करोगे ब्लीच अगर उनके फेशियल हेयर नहीं है तो। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर क्लाइंट के फेशियल हेयर हैं और आप ब्लीच दे रहे हो और ब्लीच में ईचिंग हो रही है, हेयर बहुत ज़्यादा ही ब्लॉन्ड हो रहे हैं और उसके बाद रैशेस भी हो जाते हैं, तो आप लोगों को ब्लीच का जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो चेंज करना पड़ेगा। आपकी मिक्सिंग कैसी है? तो ऑन कोई मुझे एक बताइए, आप लोग ब्लीच कैसे मिक्स करते हो? मैम जो पैकेजिंग पे डिस्क्रिप्शन होता है ना मिक्सिंग का टाइमिंग, उसके हिसाब से। ओके, उसमें तो चुटकी लिखा होता है। और वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाने तक, पूरा पेस्ट बनने तक का मिक्स करते हैं। अच्छा, ग्रैन्यूल्स वो रहने नहीं चाहिए डायरेक्शन उसमें और उसके विजिबल। उसको पूरा आप उसके हिसाब से अप्लाई करते हो जो उस पे दिया होता है, फिर इचिंग नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती? हेयर ज्यादा ब्लॉन्ड या कम ब्लॉन्ड ऐसा कुछ फेस करते हो? एग्जैक्ट रेशो नहीं होता। क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब आप ब्लीच अप्लाई कर रहे हो, सपोज जो लास्ट में बैठे, आपका नाम क्या है? मोनिका। ओके, तो मोनिका जी जो हमारे सामने बैठी हैं, उनके फेस पे अगर आपको ब्लीच करना है, उनके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है बट उनकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको लगता है कि हम उनको हार्ड ब्लीच पूरे फेस पे देना हमारा ठीक है? सेंसिटिव स्किन है, रेड हो जाती है, और कितनी देर ब्लीच देना होता है? 10 to 15 मिनट। पील हो जाती है स्किन, पूरी रेड हो जाती है। ऐसे में आप क्या करोगे? अगर आपके फेशियल हेयर हैं और ब्लीच चाहिए, क्लाइंट नहीं मान रहा है, आप कह रहे हो डैमेज हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट यूज टू है ब्लीच का, उनको चाहिए ब्लीच, ऐसे केस में आप क्या करोगे? ब्लीच को पहले डाइल्यूट कर लोगे उसको, किसमें? जो और
ऑर्गेनिक टोनर्स आते हैं जिसमें केमिकल फ्री टोनर्स आते हैं, उसमें आप क्या करोगे, एक्टिवेटर जो है उसको पहले डाइल्यूट कर लोगे, उसकी जो दानेदार है वो दाना नहीं रहना चाहिए, वो कम्प्लीटली डिजोल्व होना चाहिए। वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा तो इचिंग नहीं होती है। उसी ट्रे में जो जैसे ऑक्सी ब्लीच में ब्लू कलर की एक ये आता है कंटेनर का कुछ आता है, तो उसमें आपने क्या करना है, एक्टिवेटर लेना है, अपने जो आप लेते हो रेशियो एक्टिवेटर लेना है, एक्टिवेटर लेके उसी पे आपको टोनर के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको पूरा डाइल्यूट कर देना है, ताकि वो दाना जो रह जाता है फिर वो इचिंग भी करता है, रेड भी होता है, दर्द भी होता है, तो वो नहीं होगा। फर्स्ट। सेकंड क्या कर सकते हो आप, जब पूरी ब्लीच है आपने माइल्ड बनानी है, ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ नहीं करना है, पूरी ब्लीच आप फेस पे अप्लाई करोगे यहाँ तक, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करोगे, पहले फोरहेड पे अप्लाई किया और यहाँ तक आप अपने जॉ लाइन तक, जॉ लाइन नहीं सॉरी, आप अपने चिक बोन तक, यस वहाँ तक आप अप्लाई करोगे। फिर उस ब्लीच जो आपने मिक्सिंग की है उसमें थोड़ा सा और एक्टिवेटर डालोगे, मीन्स वो थोड़ा सा आप हार्ड ब्लीच बनाओगे, फिर उसको आप हेयर पे अप्लाई करोगे। तो ये प्रोसीजर सही है बिल्कुल, हमारी सेंसिटिव स्किन इफेक्ट नहीं हुई, और ये जो हमारी थिक और हेयरी स्किन है उस पर वो ब्लॉन्ड भी हो गया। कई बार क्या होता है, क्लाइंट की सेंसिटिव स्किन होती है तो हम ज़्यादा एक्टिवेटर भी नहीं डाल सकते, हेयर ब्लॉन्ड भी नहीं होते, फिर हमारे पास कंप्लेंट आती है, ज़्यादा डालो तो प्रॉब्लम, कम डालो तो प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपने माइल्ड ब्लीच पहले मिक्स करना है, माइल्ड ब्लीच बना के हाफ फेस पे अप्लाई करना है आपको सेंसिटिव पार्ट पे, उसके बाद थोड़ा सा एक्टिवेटर और ऐड करके आप हेयरी जॉ लाइन पे आप अप्लाई कर सकते हो, अपर लिप्स जॉ लाइन। इससे इचिंग भी नहीं होगी, इससे सेंसिटिव स्किन बर्न भी नहीं होगी। ठीक है, आपके समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। तो आप लोग आगे से कैसे मिक्सिंग करोगे सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए? कोई एक बताएगा प्रोसीजर जो अभी मैंने बताया है? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हो? यस मैम। तो नहीं बताएगा कोई भी मुझे प्रोसीजर? ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों में से कोई मुझे प्रोसीजर बताएगा कंप्लीट कि सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए आप ब्लीच की मिक्सिंग कैसे करोगे? कोई भी बता दीजिए। हाँ, अभी तो बताया मैंने, आप बताओ। टोनर या अगर क्रीम में भी मिक्स करते हो उसे डाइल्यूट अच्छे से करना है। यस, ठीक है, माइल्ड बनाएंगे पहले। हाँ, आराम से आराम से। यस, और एक्टिवेटर ऐड करके आप हेयरी एरिया पे उसको स्ट्रॉन्ग ब्लीच बना के अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा सेंसिटिव जो फेस का पार्ट है, हमारा सेंसिटिव स्किन है, वो इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? ओके। जब फेस हेयरी हमारा होता है तो क्लाइंट ये बोलते हैं हम ब्लीच करें या वैक्स करें, बोलते हैं। फिर आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या आपको बेहतर लगता है उनको सजेस्ट करना? ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन सुना आप लोगों ने? फेस वैक्स आती है, ये तो सबको नॉलेज होगा कि फेस की वैक्स अलग से आती है, कटोरी वैक्स आती है, स्ट्रिपलेस वैक्स आती है, जो हम लोग ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं विदाउट। मैम और एक बार बोलो। जो हम लोग फेस के लिए, अगर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर हैं, थिक हेयर हैं, मोटे बाल फेस पे, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, ब्लीच करो, थ्रेडिंग करो या वैक्स करो? अकॉर्डिंग टू फेस। अगर उनके कुछ हेयर्स है तो हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, अगर उनके बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है तो हम क्या करेंगे, उनको वैक्स, जो फेशियल इसके लिए यूज़ होता है, फेस के लिए वैक्स यूज़ होती है, हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। क्या, जवाब दीजिए मुझे, क्या जो हम वैक्स करते हैं हैंड्स पे, फेस पे, हेयर ग्रोथ बढ़ती है? वैक्स। नो मैम। जितने उतने ही आएंगे ना। अगर आप वैक्स करने से हेयर ग्रोथ बढ़ती है, बहुत बढ़ती है, तो फिर बचपन से हम अपने ही हेयर, हम लोग सिर पे वैक्स करते तो आज हमारे हेयर कितने होते। तो ये सही नहीं है। आप सीधा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हेयर ग्रोथ नहीं होती, कितना भी वैक्स करवा लो। हम 15-15 सालों से, 20 सालों से वैक्स करवा रहे, तो अब तक तो सर से ज़्यादा यहाँ बाल होने चाहिए थे हाथों पे, समझ लो। तो वैक्स हमारे नहीं होते। हाँ, फर्क क्या पड़ता है, जब हम स्टार्ट करते हैं न्यूली,
वैक्स करना, तो हमारी जो हेयर है वो हल्के से डार्क और थिक हो जाते हैं, हार्ड या थिक आप बोल सकते हो। पोर्स तो उतने ही है ना, हेयर ग्रोथ हमारी नहीं बढ़ती। बट फेस पे आप लोगों ने देखा होगा किसी को 18 इयर्स 20 इयर्स तक हेयर नहीं थे, बट सडनली उनके चिन पे मोटे मोटे हेयर आ रहे हैं। ये किस वजह से आते हैं? थ्रेडिंग, वैक्स, इसकी वजह से आते हैं। हार्मोनल, यस, हार्मोनल इम्बैलेंस होने पे हमारे वो हेयर आते हैं। और ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी कि थ्रेडिंग करने से बाल बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कितने लोग थ्रेडिंग कितने सालों से कर रहे हैं, बल्कि कम हो गए हैं, बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि वैक्स करने से बाल बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। ग्रोथ बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती है, एज इट इज़ रहती है। बल्कि आप 10-12 साल कंटिन्यू वैक्स करोगे तो आपका ग्रोथ स्लो हो जाता है। जो आपके हर हफ्ते 10 दिन में ग्रोथ दिखने लग जाती है वैक्सीन के बाद, वो आपकी 20-20 दिन 25 दिन के बाद वैक्सीन की ग्रोथ दिखती है। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कोई क्वेश्चन? ma'am. हाँ जी। No, ma'am. हाँ, अगर थिक मेच्योर स्किन है तो आप वैक्स कर सकते हो, बुरा भी नहीं होता। फेशियल वैक्स अगर आप फेस वाला वैक्स कर रहे हो, कटोरी वैक्स कर रहे हो, तो बुरा भी नहीं है। नीड, हाँ, तो उसके लिए क्योर करो, पोर्स ओपन होते हैं, हल्का टोनर ऐसे। हाँ हाँ, रिएक्शन होता है क्योंकि आप अगर वैक्स करते ही कहीं बाहर जाते हो स्कार्फ से कवर करके, पोर्स हमारे ओपन ऑब्वियसली होते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें टोनर एस्ट्रिंजेंट अप्लाई करना और तुरंत बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि एक्ने आते हैं। और माइल्ड वैक्स यूज करनी है। एक रिका वैक्स आती है, आपको पता है, सब पता है रिका वैक्स? रिका वैक्स क्या है? No, नहीं, ma'am. रिका Growth जो होता है है, मैम। हाँ जी, आप सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. Hair regrowth होता है। हाँ, रीग्रोथ, वापस से हेयर Yes, हमारे आ ma'am. जाते हैं। यस यस, ऊपर से hair आ जाते हैं मैम। रीग्रोथ, रीग्रोथ मीन्स वापस से Regrowth हेयर आ का जाते हैं, लेट होते हैं रीका से। अ, अच्छा, अब एक चीज आप मेरी बात सुनिए, रीका जो है वो वैक्स, रीका जो है कंपनी का नाम है, रीका वैक्स। आपको पता है पहले क्या हुआ था? पेस्ट में सबसे पहले क्या आया था? कोलगेट। फिर क्या होता था, डाबर भी लेने जा रहे हैं तो कोलगेट ले आओ। कोई पेस्ट बोलता है? कोई पेस्ट नहीं no. बोलता। तो यही हाल रिका के साथ हुआ है। रिका जो है कंपनी का नाम है, वो जो वैक्स है, जैसे शुगर वैक्स हम कहते हैं, शुगर वैक्स, कटोरी वैक्स में रेड वैक्स, रिका जो चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स, ये जो वैक्स है इसमें क्या होता है ना, रिका जो है ये कंपनी का नाम है। और वो जो वैक्स है उसका टाइप है लिपोसोलेबल वैक्स, हम उसे लिपो वैक्स बोल सकते हैं। तो आप जब बोलो, क्लाइंट को सजेस्ट करो, तो आपने लिपो वैक्स बोलना है, क्योंकि सबके सब रिका रखे जरूरी नहीं। रिका जैसे बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, लेकिन किसी, सॉरी, नहीं, व्हाइट चॉकलेट, रिका में व्हाइट चॉकलेट, एलोवेरा सब आते हैं, ग्रीन वैक्स हम नहीं बोल सकते हैं उसको। लेकिन जो रिका है उसको लिपो वैक्स बोलते हैं, शुगर वैक्स, हनी वैक्स, वैसे रिका नाम है कंपनी का। यस, लिपो वैक्स आप बोल सकते हो। वो ज़्यादा बेटर क्यों है ये बताती हूँ। रिका वैक्स जो है उसमें और शुगर वैक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रिका वैक्स जो है ना वो अपनी स्किन को ड्राई नहीं करता है, रिका वैक्स से स्किन में ड्राइनेस नहीं आती है। सबसे बड़ा फ़ायदा, रिका वैक्स ना हॉट नहीं होती है। जैसे शुगर वैक्स हम लोग लगाते कई बार बर्न भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बार बार हम बंद करते हैं, वैक्स हीटर चालू करते हैं, अरे गर्म हो गया, ये वो रिका वैक्स में नहीं होता है। रिका मीन्स लिपोसोलेबल वैक्स। लिपोसोलेबल वैक्स को आप गर्म कितना भी करो, वो बॉडी पे लगाने के बाद वो गर्म नहीं लगता है, होता ही नहीं। और वो वन टाइम में हेयर ग्रोथ रिमूव करता है। दूसरा उसका बेनिफिट है कि जो छोटी हेयर ग्रोथ है, जो छोटी हेयर ग्रोथ है वो भी इससे रिमूव हो जाती है, शुगर वैक्स से रिमूव नहीं होती है। और धीरे 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 हेयर ग्रोथ रिका वैक्स से कम होती है, बिकॉज ये ऑयल बेस्ड भी होती है। बहुत सारे बेनिफिट है रिका वैक्स से, बट रिका नहीं, लिपो वैक्स, लिपोसोलेबल वैक्स। भाई इंग्रेडिएंट्स है ना, इंग्रेडिएंट्स ही उनके ऐसे होते हैं, वो जिन चीज़ों से बनते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे कम, टैनिंग भी बहुत कम होती है। शुगर वैक्स का करते ही लगता है अरे बहुत अच्छा हो गया, बट 15-20 मिनट के बाद वो ठीक लगने लगता है, हमारा जैसा था टोन वही लगता है। बट रिका आप जो करोगे तो आपको इंस्टेंट उसमें इफेक्ट दिखता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख लो, लिपोसोलेबल वैक्स या लिपो वैक्स, LIPO, लिपो वैक्स। हेलो मैम। हाँ जी, कोई सवाल है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ कह रहे हो? मैम वो रिका वो ब्रांड है मैम, कंपनी का नाम है। हाँ जी, रिका जो है कंपनी का नाम है, ब्रांड है। उसका जो वैक्स का टाइप है ना वो लिपो वैक्स है, LIPO। लिपो। ओके मैम, थैंक यू।
ठीक है, ओके। तो इसे लिपोवैक्स कहते हैं। और लिप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नो। हीटर्स तो उस हीटर में आप शुगर भी डाल लो। वुडन स्टिक हाइजीनिक इसके लिए करते हैं, वुडन स्टिक हाइजीन के लिए करते हैं। उसमें आप स्टील का भी स्पैचुला यूज कर सकते हो। सॉरी, वो सब रिटेल में मिलता है। प्रोफेशनल विदाउट स्ट्रिप वो फेस के लिए भी आता है। हाँ, वो भी आता है। वो उससे अंडर आर्म स्पेस पे आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा, इसकी जो लेयर लगती है रिका वैक्स की, बिल्कुल फाइन लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर लगती है। शुगर वैक्स का हम मोटा मोटा थिक लेयर लगाते हैं, तब जाके वो हेयर रिमूव होता है। बट रिका वैक्स जो है बिल्कुल फाइन लेयर लगती है। और एक जगह आप अगर वैक्स कर लेते हो तो वहाँ पे दूसरी बार वापस वैक्स लगा के अगर आप करोगे तो स्किन पील हो जाती है। बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए प्री पोस्ट वहाँ पे अप्लाई होता है। यस। और रिका वैक्स को आप वाटर से क्लीन नहीं कर सकते। बाई चांस स्पैचुला पे लग गया, ड्रेस पे नीचे, तो वो ऑयल से ही रिमूव होता है। स्पेशल ऑयल नहीं, आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज करो, बट ऑयल से रिमूव होता है। ठीक है, ओके मैम। ओके। और कुछ पूछना है आपको? मैम No. क्लाइंट पे भी अगर यूज करते हैं रिकवरेक्स तो ऑयल से ही वो क्लीन करना है क्या पार्ट? हाँ जी, वो ऑयल से ही क्लीन होता है। और वो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल, कोकोनट, आप ये नहीं कि सरसों का ऑयल स्टार्ट कर दो, हीट होता है उसमें। नॉर्मल ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो। अगर आपका पोस्ट नहीं है, इमरजेंसी में आपको कुछ चाहिए, तो आप उससे यूज कर सकते हो। क्लियर? Yes मैम। यस मैम। नहीं, कुछ नहीं होता। क्लीन करते हो, हाँ। इस पे भी पाउडर लगा सकते हैं लिपोवैक्स पे। वो लोग कहते हैं प्री पोस्ट देते हैं, बट कई लिपोवैक्स ऐसी आती है, अगर आप रीका से थोड़ा हट के देखते हो, कई लिपोवैक्स ऐसी आती है कि नॉर्मल टाल्क भी आप लगाते हो। प्री पोस्ट की भी जरूरत नहीं है। पोस्ट में आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, टाल्क लगा के सीधा आप वैक्स कर सकते हो, आती है। इसीलिए लिपोवैक्स, उसमें रीका जो है वो एक टाइप है, वही ना। अब हम पेप्सोडेंट भी लेते हैं, डाबर भी लेते हैं, कोलगेट, कोलगेट का है घर पे सबका ये रखा होता है, डाबर और ये, और फिर कहते हैं कोलगेट कोलगेट, क्योंकि वो पेस्ट पेस्ट कोई नहीं बोलता, वो बोलना होता है, बट कंपनी का नाम। वैसे ही रिका के साथ हो गया, क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट लॉन्च हुई थी लिपोवैक्स, तो वो रिका 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 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, फेशियल का हम लोगों ने कर लिया, वैक्स के भी मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, ब्लीच का भी मैंने काफ़ी सारा डाउट क्लियर किया है। हाँ, लेकिन ब्लीच के लिए आप लोगों से क्वेश्चन नहीं आए, ब्लीच के कोई क्वेश्चन ही नहीं आए यस ना मैम, ऑनलाइन। मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है, वो आपने बोला था ना एक्टिवेटर को पहले टोनर में मिक्स करके फिर अप्लाई करना है, मतलब वो हाँ जी, ग्रैन्युल डिसॉल्व केमिकल फ्री टोनर, ध्यान रखना है। अगर आप टाइम देते हो, कई लोग जल्दी में होते हैं, क्या करते हैं, एक्टिवेटर और क्रीम लेते हैं फटाफट, ऐसे 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में मिक्स किया और अप्लाई कर देते हैं। वो नहीं Yes करना है। मैम। वो जो एक्टिवेटर है ना, वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए, वो पूरा मेल्ट होना चाहिए डिसॉल्व मैम। होना चाहिए। मैम कोई ब्रांड है टोनर के लिए जो उसमें हम सबके लिए यूज कर सकते हैं ऐसे ये स्पेसिफिक? मैं आपको लास्ट सेशन में जरूर बताऊंगी कि उसके लिए कौन से अच्छे हैं। बिकॉज देखो, ये भी केमिकल है, रिएक्शन का होता है, उसमें भी सेंट भी होते हैं, जो टोनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होती है, फ्रेग्रेंसेस होती है, और यहाँ पे हम Yes. एक्टिवेटर में वो मिक्स करें, तो ऐसा नहीं करना है हमें। और अगर आप क्रीम में भी मिक्स कर रहे हो तो तरीके से पूरा अच्छे से मिक्सिंग टाइम देना है आपने, क्योंकि अगर वो एक्टिवेटर का जो दाना है, ग्रैन्यूल है, वो स्किन में कहीं पे क्रीम के साथ स्टिक हो जाता है, तो वहाँ इचिंग होगी होगी। Yes मैम। ठीक है, ओके अब मैम। चाहे वो आप फिंगर से मिक्स यस कर मैम, रहे हो, थैंक ब्रश यू। से मिक्स कर रहे हो, अच्छे से मिक्स करना। मैं तो सजेस्ट करूंगी एज अ प्रोफेशनल, आपको कुछ भी फिंगर से मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। स्पैचुला आते हैं पैक वगैरह लगाने के लिए, मास्क वगैरह लगाने के लिए, ब्रशेस आती हैं, हर चीज़ के लिए टूल्स हैं, तो वो यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, Yes मैम। यस मैम, थैंक यू। ओके। मैम आपसे पूछना था, वो एसेंशियल ऑयल जो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फेशियल या फेस पैक में, आप उसका बताने वाले हो क्या स्पेसिफिकली? मतलब फेस पैक में जो टी ट्री ऑयल है, फिर दूसरे लैवेंडर ऑयल्स रहते हैं, तो वो कब किसके फेस पे कौन सा यूज़ करना है?
देखिए ऑयल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई स्किन पे लगाए जाते हैं, बट डिपेंड करता है आप लोग कौन सी कंपनी का पैक है, कौन सी कंपनी के एसेंशियल ऑयल है, किस पर्पज से लगाए जाते हैं, ये सारा मैटर करता है। तो वो आपको पहले देखना होगा ऑयल क्या है, कौन सा मास्क है, क्योंकि हर आजकल किसी भी मास्क में ऐसे मिक्सिंग नहीं करते हैं, ऑलरेडी सब मिक्स करके भेजते हैं। Yes, कई ma'am. ब्रांड ऐसे जिनके मास्क में ऑयल वगैरह, क्योंकि वो रिस्क ही नहीं लेते। जैसे किसी कंपनी का मास्क बहुत अच्छा है और हम लोग किसी कंपनी का एसेंशियल ऑयल वगैरह मिक्स करके उनको अप्लाई कर रहे हैं, कल को रिएक्ट होता है या हम एनालाइज करने में गलती कर देते हैं तो हम तो 1 सेकंड में कह देंगे उस कंपनी का मास्क ठीक नहीं है, हम ये थोड़ी कहेंगे हमने ऑयल मिक्स किया था। तो कंपनीज के जो मास्क आते हैं उनमें ऑलरेडी एसेंशियल ऑयल एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वो लोग मिक्स करके देते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन। तो मैं तो यही कहूँगी ऐसे मिक्सिंग विक्सिंग एड ऑन्स वगैरह अभी आप लोग ना ही करें। कंपनीज जो प्रोफेशनल किट्स आती है उसमें सब कुछ होता है, नीड ही नहीं है। क्योंकि आप लोग सोचो अगर ड्राई किट है तो वो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही हर एक प्रोडक्ट होगा, अगर ऑयली किट है तो स्किन के अकॉर्डिंग ही उसका हर एक प्रोडक्ट होगा। उसमें आप लोग एड ऑन करके करोगे, कंपनी से बेटर थोड़ी हम लोग कर लेंगे। तो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है कोई फेशियल किट और स्टेप्स और सारी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। हाँ, डिटैन से भी होता है इरिटेशन, एक्सेस ड्राई और ड्राई स्किन है तो होता है इरिटेशन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी कोई भी ब्लीच से इरिटेशन हो रही है, आपको पता है ये क्लाइंट है मेरा, इसको इरिटेशन हमेशा होती है या हो जाएगी, सेंसिटिव स्किन, या आपने डिटैन बोला, डिटैन से इरिटेशन और ये होती है, तो डिटैन और ये जो है इनका टाइमिंग आप ये कर सकते हो। ऑयली स्किन पे आप 10 मिनट लगा सकते हो, आप हार्ड चीज को भी माइल्ड करके फटाफट रिजल्ट दे सकते हो। कैसे? आप डिटैन को 10 मिनट 15 मिनट हम लोग देते हैं डिटैन। ड्राई स्किन है, एक्सेस ड्राई है और वेदर विंटर है, अब जो वेदर चल रहा है दिसंबर जनवरी आएगा, तो इसमें क्या करना है आपने 10 से 15 मिनट नहीं देके 7 मिनट दे दो, 8 मिनट दे दो। फिर फिंगर्स को पानी में डिप ना करके जो ये आते हैं टोनर्स आते हैं, एक ना जेल फॉर्म में भी टोनर्स आते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो जो जेल फॉर्म में भी टोनर्स आते हैं उससे मसाज करके रिमूव कीजिए, बिल्कुल ड्राइनेस भी नहीं होगी और इचिंग भी नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि लगाते ही इचिंग होती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ब्लीच से पहले एक लेयर मॉइस्चराइजर की देनी है। आप किसी क्लाइंट को ब्लीच कर रहे हो, स्किन सेंसिटिव है, तो पहले आप क्लिनजिंग करोगे, राइट? क्लिनजिंग करके ब्लीच करते हो डायरेक्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या करते हो? क्लींजिंग करके ब्लीच करते। हाँ, पता नहीं था क्लींजिंग तो करने के बाद आप क्या करोगे, मॉइस्चराइजर लेना है आपने एक ड्रॉप और उस मॉइस्चराइजर की एक लेयर देनी है, ना कि उसे एब्जॉर्ब करना है मसाज करके। लेयर अप्लाई जब बोलते हैं तो अप्लाई मीन्स अप्लाई, एक एक वर्ड आपने पकड़ना है, अप्लाई बोला तो अप्लाई ही करना है। आप क्या करोगे, मॉइस्चराइजर की एक लेयर अप्लाई करोगे, उसके ऊपर ब्लीच लगाओगे। इससे क्या होगा, सेंसिटिव स्किन को, और सेम आप अपने डिटैन के साथ कर सकते हो। क्लींजिंग किया, सेंसिटिव और एक्स्ट्रा ड्राई है तो क्लींजिंग किया, क्लींजिंग करने के बाद एक लेयर मॉइस्चराइजर की दे दीजिए आप और उसके ऊपर डिटैन लगाइए, फिर चाहे वो 10 to 15 मिनट्स आप लगाइए, या फिर टाइम रिड्यूस कर दीजिए। डिटैन अप्लाई किया, 5 से 6 मिनट के अंदर फिंगर टिप्स को डिप करके मसाज करके क्लीन कर दीजिए। डिटैन बिना विदाउट मसाज किए क्लीन नहीं करना है, डायरेक्ट डिटैन क्लीन कभी नहीं होता। ये पता है आप लोगों को? डिटैन नहीं, देखिए नहीं, डिटैन की एप्लीकेशन। अब मैं ब्लीच हो गया, किसी को और कुछ पूछना है, मैं आगे बढ़ूं? हम ब्लीच का समझ में आ गया, सॉरी, ब्लीच का समझ में आ गया मैम, आपने बताया वो। ओके, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों का भी। अब हम लोग आते हैं डिटैन। डिटैन कैसे अप्लाई करेंगे? ब्लीच की एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, मिक्सिंग आपको ध्यान रखनी है। कोई सेंसिटिव स्किन है, माइल्ड बना दिया, हेयर बहुत ज्यादा है, स्किन सेंसिटिव है तो आधे पे आपने माइल्ड कर दिया, आधे पे आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, इचिंग भी नहीं होगा। जब क्लाइंट कंपेयर करेगा कि मैं वहां गया था तो मुझे तो इतनी इचिंग हो गई, यहाँ पे इचिंग ही नहीं हुई, सेम ब्लीच थी, एप्लीकेशन सेम थी, उनको थोड़ी पता है दूसरी बार भी आपने एक्टिवेटर डाला, बट उनको ये लगेगा हाँ यार यहाँ पे नहीं हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो आपको अपने क्लाइंट्स करने हैं तो आपको प्रोफेशनली जाना होगा, ठीक है? अब डिटैन एप्लीकेशन कैसे करते हैं? क्लींजिंग मिल्क से क्लीन किया, ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, एक्ने पे भी डिटैन लगा सकते हैं। ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, एक्सेस ड्राई स्किन है या तो आप टाइम रिड्यूस कीजिए या एक लेयर मॉइस्चराइजर की देके उसके बाद डिटैन अप्लाई कीजिए। डिटैन को आपने टाइमिंग दिया, ड्राई स्किन पे 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपने रिमूव करना है, ऑयली स्किन पे 15 मिनट्स तक आप रख सकते हो।
उसके बाद आपने फिंगर्स को डिप करके पानी में अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 2 मिनट, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फास्ट फास्ट 2 मिनट कंप्लीट मसाज करनी है, फिर वाइप ऑफ करना है, रिमूव करना है। इफेक्ट आप देखना, इतना मस्त इफेक्ट आता है, लाइक ब्लीच का जो आपका इफेक्ट आता है वाइटनिंग, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो डिटैन जब भी आप करते हो तो आपने फिंगर टिप को डिप करके पानी में अच्छे से 2 मिनट कम से कम मसाज देना है और फिर रिमूव करना है, आपकी डेड स्किन पूरी क्लीन हो जाएगी, आपका टोन इवन। अब एक चीज और आपको सिखाती हूँ, ट्रिक, ये सबको नहीं पता होता है, आप लोग जो सीख रहे हो ना, ये एक्चुअली 2-3 साल का जब एक्सपीरियंस होता है ना तब आता है। तो आप लोग लकी हो, हमारा सेशन हुआ, आपको ये सारे ट्रिक्स पता है ये चीज़ें, क्योंकि आप 15-20 ब्लीच करोगे तब आपको ये आएगा, अरे उनके वहाँ पे इचिंग, मैंने यहाँ स्पॉट बनाया लाइट। ये जो मैं बता रही हूँ 3-4 साल का एक्सपीरियंस के बाद आता है, पर मैं अभी सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिखो ये चीज़ें। दूसरा, अनइवन टोन, अगर आपका अनइवन टोन है, ब्लीच का हो चुका है, मैं अब ब्लीच पे बात नहीं कर रही, अनइवन टोन है, लाइक मेरा फोरहेड डार्क है और मेरा चिन का जो पार्ट है वो डार्क है, ये चीज मुझे कल बाकी के स्टूडेंट्स को भी बताऊंगी, अभी सडनली दिमाग में आया। चिन एरिया मेरा डार्क है, फोरहेड मेरा डार्क है, और आप मेरे को ब्लीच डिटैन अप्लाई करोगे, 15 मिनट में मसाज करके रिमूव कर दोगे, मेरा अनइवन टोन हट जाएगा, इवन हो जाएगा। क्या होगा, जो डार्क है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, और जो ये है ये और अच्छा और लाइट हो जाएगा। तब भी तो अनइवन ही रहा ना, क्योंकि ये थोड़ा लाइट हुआ, ये ज्यादा लाइट हो गया, अनइवन ही हुआ मेरा फेस। आप लोग समझ रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। तो जब मेरा फोरहेड डार्क है, चिन डार्क है, तो आपकी डिटैन एप्लीकेशन का भी बहुत फर्क है। देखिए 100% रिजल्ट में 40% हाथ होता है आपकी सर्विस का, तो आप बार बार बाउल में वाटर चेंज कर करके क्लीन करते हो, जो आप मसाज का इफेक्ट देते हो, रिलैक्स करते हो, ओनली 40% होता है हमारा प्रोडक्ट्स का, हम कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, कितने माइल्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, या आयुर्वेदिक या जो भी आप यूज कर रहे हो। 20% होता है इफेक्ट एप्लीकेशन का। अगर आपका ये तीनों चीज बेस्ट है तो आप 100% विजिबल रिजल्ट्स दोगे। अब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छा है, बट आपकी एप्लीकेशन आप दे पाओगे रिजल्ट? हर एक चीज के लिए हम प्रोडक्ट थोड़ी रखेंगे, फोरहेड के लिए अलग प्रोडक्ट, चिन के लिए अलग प्रोडक्ट, ऐसे नहीं रखेंगे। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, जब मेरा फोरहेड डार्क है, ठीक है, और ये पार्ट मेरा बहुत ही अच्छा है, वाइट है, तो फिर ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो डिटैन एप्लीकेशन आपने की, सबसे पहले अप्लाई मेरे फोरहेड पे करेंगे और चिन पे करेंगे, और 2-3 मिनट रुक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम बाकी के फेस पे अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा डार्क है, ज्यादा डार्क का भी बताऊंगी। अब 2-3 मिनट आपने मेरा सिर्फ फोरहेड पे अप्लाई किया, चिन पे अप्लाई किया, उस पर मिनट आपने 15 ही रखनी है, 3 मिनट ये ज्यादा रखा, बाकी फेस पे आपने अप्लाई कर दिया। फिर एग्जैक्ट 10 और 15 मिनट्स के बाद आप मसाज करके रिमूव करोगे, रिमूव एक साथ करना है, और ये पहले लगाना है, ज्यादा टाइम देना है, तो मेरा फेस इवन हो जाएगा, जो कम डार्क है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ये एप्लीकेशन समझ आई जो मैंने बताया? यस मैम। क्या समझ आया, कोई एक रिपीट करो प्लीज। मैम जो डाका पार्ट है उसको पहले अप्लाई करेंगे और फिर बाद में 2-3 मिनट के बाद में जहाँ फिर रिमेनिंग फेस पे अप्लाई करेंगे यस और इसको फिर रिमूव करना है। यस, वेरी गुड। तो ये एप्लीकेशन से क्या होगा, हमारा थोड़ा इवन हो जाएगा, फिर बाकी हम फेशियल भी करेंगे, भी लगाएंगे, तो एंड तक वो कंप्लीट इवन दिखेगा ब्राइडल का। और ज्यादा डार्क है तो उसमें आपने क्या करना है, उसी पार्ट पे लगाना है, क्योंकि देखो फेयर करना, कॉम्प्लेक्शन ही चेंज करना भगवान ने जो दिया उसको हम मैम हेलो बहुत मैम। आवाजें आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? मैम बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ मैम रही किसी की आवाज आ रही है है। बैकग्राउंड, हाँ आप लोग अपने आप को किसी की सब आवाज म्यूट आ रही कर है लो, पीछे से। आप लोगों के यहीं से आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो आप लोग ना अपने माइक्स, डिवाइस सारे म्यूट कर लीजिए। ग्रेट। तो ये हो गया कम डार्क की एप्लीकेशन, हल्का सा टैनिंग है फोरहेड पे। ज्यादा डार्क है उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे बिल्कुल सुबह शाम का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, जैसे बहुत ही ज्यादा डार्क है तो डी टैन को हम फोरहेड पे अप्लाई करेंगे और चिन पे अप्लाई करेंगे और छोड़ देंगे 5-7 मिनट। उसके बाद जो 2 मिनट की मसाज होगी वो पूरे फेस पे उसी से होगी, वहां हम नहीं लगाएंगे, तब इवन हो जाएगा,
होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये एप्लीकेशन आप क्लाइंट को बोल सकते हो, किसी का चिन एरिया, मैम मेरे पास आप 10 मिनट दीजिए, मैं आपका इवन कर देती हूँ, सिर्फ यहाँ यहाँ डिटैन लगाओ, यहाँ यहाँ मसाज करो, यहाँ यहाँ क्लीन कर दो, इवन हो जाएगा, बल्कि ये ब्राइट लगेगा इससे। ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज, उनकी मेन प्रॉब्लम चिन डार्क है, ठीक है, और वो 3-4 हजार के फेशियल भी नहीं कर पा रहे और आपका इतना सा डिटैन कर देगा। समझ रहे हो आप लोग? क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एज अ ब्यूटिशियन। सॉल्यूशन सारे होते हैं, हमें वहां तक पहुंचना होता है, सोचना होता है। ये होती है एप्लीकेशन। तो हमारे कंप्लीट रिजल्ट 100% रिजल्ट देने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 40% अच्छे प्रोडक्ट्स नॉट ब्रांड, और 40% हमारी सर्विस जो हम, 20% हमारी एप्लीकेशन पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। फोरहेड, टी जोन, हाँ हाँ, अगली बार जैसे मैंने बताया वैसे करना, एंड मुझे फीडबैक जरूर देना, ठीक है? हाँ, पहले उतना ही लगाओ, यस ऑब्वियसली, धीरे धीरे हफ्ते में 2-3 पूरा इवन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, डिटैन में क्या होता है, क्लोव ऑयल होते हैं, एलोवेरा होता है जो हमारी टैनिंग रिमूव करता है, डेड स्किन, एंटीबैक्टीरियल होता है, बार बार अगर आप यूज भी करते हो तो अपनी स्किन को एंटीबैक्टीरियल कर रहे हो। क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ये क्या बैक्टीरियाज हैं, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, जो भी है, ये बैक्टीरिया, आपकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो फट से हम फेशियल करने जा रहे हैं, फट से ट्रीटमेंट, और ऑयली स्किन है तो फेस कम से कम आपको 3 बार वॉश करना है। ये आपको क्लाइंट को बोलना है, यहाँ से शुरुआत करो। एकदम से ऐसे नहीं, ऑयली स्किन है मैम ये मास्क ले जाइए 550 का, ये ले जाइए 650 का, हो गया, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट आपने फेस वॉश से करना है। मैम आप कितनी बार फेस वॉश करते हो? एक बार करते हो आप, मैम दिन में 3 बार करना स्टार्ट करो, आपकी स्किन वैसे नॉर्मल हो जाएगी। मेन फंडा मैंने आपको बताया, स्किन को नॉर्मल करना, मेन फंडा बोलता हूँ, हमें अपना भी और हमें क्लाइंट का भी। ठीक है, क्लियर अब तक का सबको? कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो मैम। बहुत शांत बैच है ये वाली ऑनलाइन। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी। डिटैन हो गया, ब्लीच हो गया, क्लाइंट को हमने घर भेज दिया प्रोटेक्शन लगा के, ठीक है? क्या हुआ? वही, अब घर भेज दिया, अब क्या चाहते हो? ठीक है, तो स्किन हम लोग उनको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले बोलेंगे, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे कि हम 100% देंगे मैम 20 दिन टिक जाएगा, ऐसे आपने कभी भी नहीं बोलना एज अ ब्यूटिशियन, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, ठीक है? अब दूसरा पार्ट हमारा आता है क्लाइंट का स्किन मेंटेन करने के लिए हमने बोला है। अब क्लाइंट ये कहता है कि इवन हो गया, अगर मेरे एक्ने हैं तो मैं क्या करूं? एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग 2 दिन से बहुत ध्यान से सुन रहे हो, लिख रहे हो, टाइम से आ रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे एक्ने हैं, फेशियल कर दिया, अच्छा लगा, सब लगा, बट मेरे एक्ने हैं, पिंपल है, मैं क्या करूं? आपका फर्स्ट वर्ड मुंह से क्या निकलता है? हाँ जी? ओके, आंसर, आप क्वेश्चन पे और बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो। आंसर, मैं एज अ क्लाइंट आपको पूछ रही हूँ मेरे पिंपल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, फेशियल कर लिया ना मैंने, आप इसे सर्विस ली, पेमेंट दी है। हाँ, फेशियल के बाद 3-4 एक्ने पहले भी थे, और हाँ, जब भी आप फेशियल करते हो, क्लाइंट का फेस चेक करते हो, अगर उनके फेस पे एक्ने, पिंपल कुछ भी थोड़ा बहुत भी रहता है, तो आपका काम है उनको ये बताना कि मैम फेशियल स्टार्ट हो रहा है, देखिए आपके यहाँ पे थोड़ा रैशेस है, रेड है, ये क्यों है? आपके 2-3 एक्ने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? एक बार आपको उन्हें बताना होता है। कई बार ध्यान नहीं होता, बाद में क्लाइंट कंप्लेन करते हैं कि फेशियल की वजह से हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आफ्टर बिफोर क्लिक करना, जब भी आप मेकअप कर रहे हो, चलो मेकअप तो दूसरी बात है, आप फेशियल कर रहे हो ना, जब आप प्लेन वाटर से फेस क्लीन कर देते हो, ये आदत डाल लो, बिल्कुल आदत डालो। बिकॉज जब हम लोग अपने पार्लर्स के ग्रुप बनाएंगे, क्लाइंट्स के ग्रुप बनाएंगे, आफ्टर बिफोर हम लोग सेंड करेंगे पिक्स, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब भी आप फेशियल करो, थोड़े डिजिटल स्मार्ट हो जाओ। जब भी आप फेशियल करो तो आपने आफ्टर बिफोर क्लिक करना है क्लाइंट का,
चेयर पे आपने उन्हें रिलैक्स किया, उनका फेस क्लीन किया प्लेन वाटर से, फिर उसके बाद आप उनकी एक फोटो जूम करके क्लिक करोगे। देन फेशियल होने के बाद, प्रोटेक्शन लगने के बाद एक और जूम करके क्लिक करोगे, फिर आप उनको पिक्चर में दिखा सकते हो, मैम देखो ये ऐसा था और ऐसा है। ये आदत आप लोगों को एक डाल, बहुत सारी अभी तो शुरुआत है। पिंपल्स जब होंगे, होने ही नहीं चाहिए, अच्छे से एनालाइज कर रहे हो। हाँ तो उनको बताया ना मैंने, अगर ज्यादा पिंपल है तो स्क्रब नहीं करना है, 2-3 पिंपल है तो वो पार्ट इग्नोर करके, अवॉइड करके, बाकी पूरे फेस पे हम लोग स्क्रबिंग और सारी सर्विस हम लोग दे सकते हैं। पिंपल को ट्रीट करने के लिए फेशियल नहीं होता, अगर आप पिंपल के ऊपर कुछ कर रहे हो तो ट्रीटमेंट ही होता है डायरेक्ट, पिंपल्स के लिए कोई फेशियल मतलब नहीं। मैम बट हाँ, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आके कहता है मेरे पिंपल्स हैं मैं क्या करूँ, उनको आप क्या सजेस्ट कर सकते हो, आप उन्हें एक ऑयली स्किन का क्लींजर दोगे और एक एक्ने का पैक दोगे, 2 चीज़ें। आप पैक सजेस्ट कर सकते हो उनको कि आप ये एक पैक ले जाइए, और इसको अगर आपके फेस पे 20% 30% एक्नेज हैं तो आप इस पैक को सिर्फ एक्नेज पे अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। इस पैक को आप लोग क्या करोगे, बस एक्ने पे अप्लाई करोगे। पैक लिया फिंगर टिप से एंड एक्ने पे आपने अप्लाई किया, 15-20 मिनट्स के बाद रिमूव कर दिया। ये हो गया इसके लिए। अगर पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो वो क्या करेंगे, पूरे पैक को ब्रश से लेके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। ये एप्लीकेशन हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज पैक का अपना काम है, पूरा फेस हमारा ड्राई हो जाता है, उससे बेटर है कि हम लोग सिर्फ एक्ने पे उसको अप्लाई करें। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ये हो गया पैक का एप्लीकेशन, अगर उनके स्किन पे एक्ने हैं तो। हाँ हाँ, डेली डेली बस एक्ने पे उन्हें अप्लाई करना है। हाँ, पूरे फेस के लिए डेली नहीं बताना है। सॉरी, आफ्टर केयर, यस, एक्ने के लिए आफ्टर केयर। समझ आया? लिख लो ये पॉइंट, एप्लीकेशंस लिख लो आप लोग प्लीज। यस मैम। एक्ने स्किन की एप्लीकेशंस लिख लो पैक की। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। डन? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है, क्लाइंट ने हमसे फेशियल करवा लिया, हमने उसको होम केयर सजेस्ट कर दिया, हमने उसको स्किन रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स भी दे दिए, स्किन रिपेयरिंग के लिए भी मैंने आपको बताया, नाइट की किस टाइप की, सब हो गया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट विजिट के लिए बात करनी है कि आपको नेक्स्ट फेशियल कब लेना है। 24 आवर्स फेस वॉश नहीं करेंगे वो लोग, 24 आवर्स हम सभी को मना करते हैं फेस वॉश नहीं करना है, राइट? अब हमने हमें ये बोलना है कि आपको नेक्स्ट कब आना है, तो आप कितने दिन का गैप लेके चलते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट 15 days मैम। 15 डेज, मैम 1 month। 15 days। 25 टू 28 डेज, 25 से 28 के बीच, बिकॉज हमारे स्किन का एक साइकिल होता है, डेड लेयर हमारी जो क्रिएट होती है, हर महीने फेशियल नहीं क्यों मैम। होगा? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज अपने कनेक्शन चेक कीजिए। फिर हम लोग उनको बोलते हैं नेक्स्ट आओ, फेशियल करवाना क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है, हमारी स्किन क्लीन होती है, क्लींजिंग हो जाती है हमारी स्किन की, डेड लेयर क्लीन हो जाती है,
डेड लेयर क्लीन होने की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो अच्छे से पाती है, हम जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब करती है हमारी स्किन, फिर हमारी स्किन रिपेयर भी होती है। अगर आप लोग रिपेयर नहीं करोगे स्किन को, एक डेड लेयर आपके स्किन के ऊपर है, उसके ऊपर चाहे आप कुछ भी लगा लो, आपको लगता है आपकी स्किन रिपेयर होगी? अब ये कोई भी चीज आप पकड़ लीजिए, ये मेरा हम फोन का स्क्रीन पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर मैं कोई भी प्रोडक्ट लगा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, आपको लग रहा है मेरे फोन तक वो पहुंच रहा है। डेड लेयर जो क्लीन करनी होती है वो कंप्लीट फेशियल से ही क्लीन होती है। डेड लेयर हम लोग घर पे और ऐसे, तो ये चीजें आपको क्लाइंट को समझाना है कि 25 to 28 डेज के बाद आप सेकेंड मैम थोड़े हेलो, आप सुन पा रहे हो? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो मैम, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? ओके। यस मैम। बबीता, अच्छा ओके, रोलिता जी आप कुछ पूछ रहे थे? म्यूट तो नहीं है वो? ओके, वापस आ जाएंगे तब बात करते हैं। तो हम लोग क्लाइंट्स को रिपेयर करने के लिए भी हमने उनको प्रोडक्ट दे दिया। अब वो रिपेयरिंग के लिए उनको नेक्स्ट के लिए आपको बोलना होगा, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट भी दे दिया, फेशियल भी कर दिया, तो वो उनको ज़रूरत ही नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको आपको बताना है ये प्रोडक्ट तब तक ही वर्क करेगा जब तक आपकी नेक्स्ट स्किन लेयर, डेड लेयर आपकी नहीं होती। तो 25 to 28 डेज में आपको फिर से फेशियल करना है एंड ये प्रोडक्ट्स को आपको कंटिन्यू करना है। क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ जी, रोलिता जी आप सुन पा रहे हो? कनेक्ट किया उन्होंने? नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे पॉज कर देते हैं, ठीक है? आपको ये सेशन से लेके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो मैम, नो क्वेश्चन, थैंक यू। हाँ जी, देते हैं ना पाम से। हाँ, पाम यूज नहीं करना है, वो जेल पेनिट्रेट करना है ना हमें, पाम का यूज नहीं करना है, फिंगर टिप से आप दे सकते हो। मॉइस्चराइजर स्किप करने बोला, ऑयली स्किन के लिए जेल स्किप करना है। हाँ, नहीं नहीं, क्रीम नहीं, जेल तो चाहिए ऑयली स्किन के लिए। नहीं, क्रीम से बिल्कुल नहीं करना है। क्रीम मॉइस्चराइजर कहाँ स्किप करना है? जब क्लाइंट की ऑयली स्किन है, उनको हमने होम केयर प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं, तब उन्हें मॉइस्चराइजर हम स्किप करने बोलते हैं। टी जोन पे। आ गया समझ? मैम कल भी क्लास है? दोनों नहीं यूज करना है। वो ये कह रहे हैं कॉम्बिनेशन स्किन पे हम जेल यूज कर सकते हैं क्या? कॉम्बिनेशन स्किन पे जेल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, एक टाइम पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि पाव भाजी मसाला भी डाल दिया, सांभर मसाला भी डाल दिया। ठीक है, आप जब करोगे तो आप क्रीम से अगर मसाज कर रहे हो तो जो एक हम लोग क्वांटिटी फेस पे अपने दोनों चिक्स पे रखते हैं क्रीम की मसाज के दौरान, वो हमें फोरहेड पे नहीं लेना है, और इसी के हाथ मसाज करते करते इन्हीं हाथों से हमें फोरहेड और नोज की मसाज करनी है। फिर भी अगर आपको मूव्स आपके करने में आपको दिक्कत आ रही है, स्टेप्स जो मसाज की हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पानी में, यस, पानी में फिंगर्स को डिप करके वहाँ उतने पार्ट पे मसाज कर सकते हो। और दूसरी बात, जब आप फेशियल से पहले ब्लीच या डिटैन दे दोगे तो ये स्किन पे आपको रिस्क ही नहीं है कि ऑयल आ जाएगा या एक्ने आ जाएगा, बिकॉज डिटैन के बाद भी स्किन ड्राई हो जाती है और ब्लीच के बाद भी स्किन ड्राई हो जाती है। तो बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। मैंने आपको बताया टी जोन, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन पे आपने ब्लीच किया, डिटैन किया और उसके बाद फेशियल कर रहे हो ड्राई वाला अकॉर्डिंग टू सी जोन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, बिकॉज वो स्किन आपका ड्राई जोन में चला जाता है ब्लीच और डिटैन करने के बाद। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फेशियल किट के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
सीरम होता है वो, जो ऑयल जैसा आता है ना छोटी सी बॉटल में, वो सीरम होता है, पैक से पहले लगता है और सिर्फ 2 ड्रॉप्स लगते हैं। हाँ जी, और सिर्फ 2 ड्रॉप्स लगते हैं। यस, मसाज के बाद। और आप लोगों ने किए हैं ऐसे कभी फेशियल क्लाइंट के? सीरम होता नहीं है वो। मैम। हाँ, कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन। अगर ऑयली स्किन है तो जेल क्लींजर। वो पैकेजेस होते हैं, मतलब अभी दिवाली है, 500 में फेशियल वैक्स और मैनी पेडी ऑफर्स, वो बल्क में लेते हैं, वो किलोज में खरीदते हैं, तो वो हाँ, वो आपने नहीं करना है। और आपने करना भी है तो प्रोडक्ट टच एंड फील करके, आपकी गारंटी, आपकी पूरी तसल्ली हो जाती है, खुद पे करवाओ आप खुद पे। हाँ, सबसे कई ओनर्स ऐसे ही करती हैं, कुछ भी नया लॉन्च करती है, चाहे वो हेयर का प्रोडक्ट हो, स्किन का प्रोडक्ट हो, वो पहले अपने स्किन पे लेती है, फिर 1-2 दिन चेक करती है, फिर उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे लॉन्च करती है। और आपको लगता है आप कर सकते हो, प्रोडक्ट चेक करने के बाद आपको पता है इससे नहीं प्रॉब्लम, माइल्ड हो, अगर आप ऐसे डब्बों में स्क्रब ले रहे हो तो चेक करो माइल्ड है नहीं है। वरना मैंने कई जगह ये भी देखा है कि फेस के लिए किलो में स्क्रब लेते हैं, फिर उससे मैनी पेडी करते हैं। हाँ, फेस का प्रोडक्ट बॉडी पे यूज कर सकते हैं, बॉडी का फेस पे नहीं कर सकते। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। देखो, अगर आपको हार्ड मसाज की आदत है तो माइल्ड वाला अच्छा है, और आपको पूरा करना है 5 मिनट का कंप्लीट स्क्रब तो माइल्ड वाला अच्छा है। आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स नहीं है तो माइल्ड वाला अच्छा है। आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं, स्किन बहुत थिक है, 6 महीने में पहला फेशियल ले रहे हैं तो तो वो डिपेंड करता है, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको अब स्टार्ट करना है, क्योंकि सिर्फ थियरी से काम नहीं होता है, आपको ये सब सोचना पड़ेगा। मैम कल क्लास है क्या? सॉरी, कल क्लास होने वाली है? कल हाँ जी क्लास होने वाली है कल, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, सब लेने वाली हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके, ये सेशन हम लोग यहाँ पॉज करते हैं। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।